बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बच्चों की पोजीशंस भी आती हैं और इसके साथ साथ बच्चे बहुत ज़्यादा दीनदार भी हो जाते हैं, वालिदैन का भी बड़ा ख्याल रखते हैं। और ये सब सिर्फ 2 साल के अरसे में होता है। फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं और सेकेंड ईयर में जब बच्चे जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त किस्म की तब्दीली आ रही होती है। बहुत से बच्चे तहज्जुद गुज़ार भी होते हैं और कंसेक्यूटिवली इनकी इंटर में पोजीशंस आती रहती हैं। लास्ट ईयर भी इनकी फर्स्ट पोजीशन थी। अल्लाह सुब्हान ताला के फ़ज़ल के सिवा और क्या चीज़ हो सकती है। मैं ये बात दिल से कह रहा हूँ। हम बच्चों के दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ये बहुत अच्छी मशीन्स तो बन जाएंगी कि हम अपने बच्चों को ATM मशीन्स बना रहे हैं। क्या ऐसा जादू है आपके पास के माशाल्लाह बच्चों की पोजीशंस भी आती हैं? तो कोशिश ये होती है कि बच्चा कह दे कि यार इससे अच्छी मैथमेटिक्स मुझे कहीं नहीं पढ़ाई जा सकती, इससे अच्छी फिजिक्स हमें कहीं नहीं पढ़ाई जा सकती, इससे अच्छा एकेडमिक्स में कोई भी सब्जेक्ट हमें कहीं और नहीं पढ़ाया जा सकता। हम ये भी सोच लें कि जो है वो जिन वालिदैन ने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया है तो हम सबसे पहले उन्हें पे बैक करेंगे। हम कभी उन्हें पे बैक नहीं कर सकते, किसी सूरत नहीं कर सकते। काम करूँगा ये करूँगा कि अपने वालिदैन को हज पे लेकर जाऊँ। आपने वालिदैन को पार्सल नहीं करना है। यानी ये क्या बात हुई है कि आपने जो है 2 टिकट खरीदे, अम्मा अब्बा को जहाज़ के अंदर जो है पैक किया और चलो भाई। तो अल्लाह ताला जो है अपनी मखलूक की खिदमत की नियत के जो है वो एवज़ आपको हो सकता है वो अता कर दें जो आपके मुकद्दर में अभी लिखा हुआ ही नहीं है। सर्किल बढ़ाते बढ़ाते फिर हम उसको लेकर आते हैं कि आपको जो है वो इस बात को रिकग्नाइज करना है कि आपकी इन सलाहियतों पर इस उम्मत मुस्लिमा का हक़ है। और फिर हमारे माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत हमसे करने वाली कौन सी ज़ात है? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। जो है वालिदैन के बारे में सोच सकते हैं तो वालिदैन से बढ़कर हक़ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो उनके हक़ के बारे में हम क्यों नहीं सोचते? वो कहते हैं ना कि अच्छा हुआ पैगंबर ना मिला, ज़बान गैर से क्या शर आरज़ू करते। हमारी भरपूर कोशिश होती है कि हमारा जो बच्चा है वो किसी तरीके से जो है वो उम्मत मुस्लिमा के रिवाइवल में अपना किरदार अदा करे। वो ज़वाल पजीरी चाहे माशी एतबार से हो, माशरती एतबार से हो, टेक्नोलॉजी में के एतबार से हो, किसी भी एस्पेक्ट में हो, तो हमारी भरपूर कोशिश ये है कि हमारे यहाँ से निकलने वाला जो स्टूडेंट है वो उस कमी को पूरा करे। बखुदा किसी शख्स के पास अगर एक अच्छा मकसद हो ना तो वो अपनी आखिरी सांस तक जाएगा, वो उसको कोई चीज़ रोक नहीं सकती। अगर मुझसे कहा जाए कि आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है तो मैं कहूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इम्पैक्ट कास्ट की एक और एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि आपको पता है कि इम्पैक्ट कास्ट में जो गेस्ट होते हैं वो उमूमन वही लोग होते हैं जिनके साथ मेरा कोई ताल्लुक़ रहा होता है, मैंने या तो उनकी सर्विस ली होती है, उनके साथ काम किया होता है। आज जो गेस्ट हैं हमारे पास, उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कनेक्ट हुए हुए, और बहुत अमेजिंग किस्म का इनका काम है। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बच्चों की पोजीशंस भी आती हैं और इसके साथ साथ बच्चे बहुत ज़्यादा दीनदार भी हो जाते हैं, वालिदैन का भी बड़ा ख्याल रखते हैं। और ये सब सिर्फ 2 साल के अरसे में होता है। फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं और सेकेंड ईयर में जब बच्चे जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त किस्म की तब्दीली आ रही होती है। बहुत से बच्चे तहज्जुद गुज़ार भी होते हैं और कंसेक्यूटिवली इनकी इंटर में पोजीशंस आती रहती हैं। लास्ट ईयर भी इनकी फर्स्ट पोजीशन थी। तो हम वेलकम करते हैं सर अदनान को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि वो कहते हैं ना कि अच्छा हुआ पैगंबर ना मिला, ज़बान गैर से क्या शर आरज़ू करते। तो मैं तो कहानियाँ सुनाता रहता हूँ, आपकी कहानी से मुराद जो आपकी केस स्टडी है, लेकिन अगर आप हमें बताएं चंद मिनट में कि क्या ऐसा जादू है आपके पास के माशाल्लाह बच्चों की पोजीशंस भी आती हैं और बच्चे दीनदार भी होते हैं और वालिदैन का भी ख्याल रख रहे होते हैं। हाँ, अल्लाह सुब्हान ताला के फ़ज़ल के सिवा और क्या चीज़ हो सकती है। मैं ये बात दिल से कह रहा हूँ बिल्कुल। और बहरहाल ये फॉर्मुलेशन अल्लाह सुब्हान ताला की ब्लेस्ड है, दी हुई है, अता की हुई है कि हम बच्चों के दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और ऑब्वियसली जिस चीज़ के लिए हम बच्चों को चार्ज करते हैं वो तो यही होता है कि उसकी एकेडमिक्स को कवर करना है और उसको उसके अंदर एक्सेलेंस के ऊपर लेके जाना है।
लेकिन बहैसियत उस्ताद और बहैसियत उम्मती अपनी एक और ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए कि अगर महज हमने इन्हें एकेडमिक्स में ही एक्सेलेंस पे जो है वो ट्रेन किया, इनको नेक्स्ट लेवल पे लेके गए, तो ये बहुत अच्छी मशीन्स तो बन जाएंगी, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाना, अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचानने वाला और अपने तमाम फ़राइज़ को बेहतर अंदाज में अंजाम देकर दोनों जहां में कामयाब होने वाला, ये कैसे बनेंगे? तो जो मौजूदा दौर में तालीमी इदारों में कमी महसूस होती है वो यही महसूस होती है कि हम अपने बच्चों को ATM मशीन्स बना रहे हैं और जो है वो जिनका काम महज बस ये होता है कि वो अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर या जो है वो अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के जो है नोट छापें। लेकिन ये चीज़ जो है वो कामयाबी का एक हिस्सा तो हो सकती है, लेकिन मुकम्मल कामयाबी नहीं हो सकती। इस चीज़ को तो ख़ुद जो है वो गालिबन अंग्रेज़ भी जो है वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो उनके यहाँ भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, तो हम उन सब चीज़ों को भुला बैठे। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए बस अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ दी और हमने इस चीज़ को महसूस करते हुए जो इसके ऊपर काम करना शुरू किया। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये तो व्हाट हो गया कि आप क्या करते हैं, दीन और दुनिया दोनों पे बच्चों की या एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बच्चों का काम हो रहा होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा डी कोड करें हम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे इंशाल्लाह असातिज़ा, स्कूल ओनर्स, डिफरेंट तालीमी इदारों के लोग इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट को देखेंगे और पेरेंट्स भी देखेंगे, तो वो तरीक़ेकार आपका क्या है? यानी जैसे फर्स्ट ईयर में बच्चा आया, अब आप किस प्रोसेस से लेकर चल रहे होते हैं बच्चे को? मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ें स्टेप वाइज जो है वो आपके सामने रखूँ, ताकि अगर अल्लाह तबारक ताला किसी को तौफ़ीक़ देता है, उसको बात समझ में आती है कि वाकई ये करने का काम है, उसी तरह से होना चाहिए, तो वो चीज़ें जो है वो बेहतर तौर पर वो समझ सकें। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जब हम बच्चे को ऑब्वियसली उसका एडमिशन लेते हैं, तो हमारी इनिशियल कमिटमेंट ये होती है कि हम उसको बेहतरीन अंदाज में जो है वो कोर्स कंप्लीट करा कर देंगे। देन फिर उसके बाद जो है वो उसके बाद दूसरी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है, हमारी कोशिश होती है कि हम उस बच्चे को पहले ही हफ्ते में ये बता दें कि जिस मकसद के लिए वो हमारे पास आया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस काम के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और जो है वो पूरी जो कॉम्पिटेंस उसके लिए रिक्वायर्ड है वो इंशाल्लाह उसको अवेलेबल है। उससे होता ये है कि हम जब किसी भी सब्जेक्ट को बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, तो कोशिश ये होती है कि बच्चा कह दे कि यार इससे अच्छी मैथमेटिक्स मुझे कहीं नहीं पढ़ाई जा सकती, इससे अच्छी फिजिक्स हमें कहीं नहीं पढ़ाई जा सकती, इससे अच्छा एकेडमिक्स में कोई भी सब्जेक्ट हमें कहीं और नहीं पढ़ाया सकता। ये वो पहला स्टेप होता है जिससे हम बच्चे के दिल को जीतने की कोशिश करते हैं। यानी लीस्ट है उससे मुकम्मल तौर पर हम पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो है वो जिस मकसद के लिए आया हूँ वो मकसद यहाँ पूरा हो जाएगा, मतलब ट्रस्ट जीतना ये होता है। तो ये हमारी सबसे पहली कोशिश होती है कि फर्स्ट वीक में और जो है वो या कुछ दिन और में हम ये काम जो है वो कर लें, सबसे पहली हमारी कोशिश होती है। देन फिर उसके बाद जो है वो जब फर्स्ट वीक गुजर जाता है, तो सेकंड वीक में हम बच्चे को जो चीज़ देते हैं वो ये होती है कि बच्चे को किसी तरीके से यानी उसके लिए ये चीज़ रखें कि उसकी नीयत में तब्दील लाते हैं। तो हमारा पहला यूँ समझ लें कि काउंसलिंग सेशन स्टार्ट होता है। उस काउंसलिंग सेशन में जो हमारी कोशिश होती है वो ये होती है कि बच्चे को एक अच्छी नीयत दे दें। मतलब ये कि आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप जो है वो बेहतरीन नंबर लेंगे, आप बेहतरीन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाएंगे, बेहतरीन मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाएंगे, लेकिन आपका मकसद जो है ना वो महज पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। तो आप इसके साथ ये भी कर सकते हैं कि आप क्यों ना आज ये नियत कर लें कि मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ, यानी मैं ज़िंदगी के इस बहुत ही अहम फेज़ में एंटर हो रहा हूँ और इसमें एंटर होते वक्त मैं ये नियत करता हूँ कि मैं इसके हासिल होने वाले इल्म से सिर्फ जो है वो सिर्फ कमाऊँगा नहीं, बल्कि कस्बे हलाल कमाऊँगा। यानी हराम का एक लुक़मा मेरे जो है वो हलक से उतरना नहीं चाहिए। यानी जिस बाप ने मुझे आज तक जो है वो कस्बे हलाल से जो है वो मेरा पेट भरा, तो मैं इंशाल्लाह क्या करूँगा, उस पेट में कभी भी हराम लुक़मा नहीं जाने दूँगा। तो ये तो सबसे पहली चीज़ ही आ जाती है। फिर दूसरी चीज़ हम ये कहते हैं कि जो है क्या ही अच्छा हो कि हम ये भी सोच लें कि जो है वो जिन वालिदैन ने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया है,
तो हम सबसे पहले उन्हें पे बैक करेंगे। हम कभी उन्हें पे बैक नहीं कर सकते, किसी सूरत नहीं कर सकते, लेकिन उनको दिल में लें, नियत में ये चीज़ शामिल कर लें कि जो है वो इंशाल्लाह मैं रिज़्क़ हलाल जब अल्लाह ताला मुझे अता फरमाएंगे तो सबसे पहले ही जो मैं काम करूँगा ये करूँगा कि अपने वालिदैन को हज पे लेकर जाऊँगा। यानी जो है वो मेरी परवरिश, मेरी जो है वो नशोनुमा के दौरान जो है वो मेरे और मेरे बहन भाइयों की जाने वालिदैन से कितनी कोताहियाँ हो गई होंगी, तो उन कोताहियों से पाक मैं उन्हें कैसे कर सकता हूँ। तो बस वो एक ही तरीका हो सकता है, वो ये है कि मैं उन्हें को अपने साथ किसी तरह से हज पे ले जाऊँ। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप जो है वो अर्न करें और आपकी अर्निंग का जो इनिशियल पार्ट है वो क्या हो, वो सेविंग हो किसके लिए, कि अपने वालिदैन को हज के लिए लेकर जाएं। तो ये हम बच्चे के दिल में डालते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें डाली जा सकती हैं, लेकिन चूंकि उस वक्त हमारे पास सिर्फ 20 मिनट होते हैं, तो 20 मिनट में हमें बात रखनी होती है, तो हम सबसे पहले बच्चे को ये देते हैं कि आपने कस्बे हलाल करना है। दूसरी चीज़ ये कि अपने वालिदैन को की खिदमत करनी है, और ख़िदमत करने का तरीका ये हो सकता है कि उन्हें गुनाहों से पाक करने का एहतमाम करें, और वो एहतमाम ऐसे होगा कि आप उनको हज पे ले जाएं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम उनको बताते हैं, वो ये कि आपने वालिदैन को पार्सल नहीं करना है। यानी ये क्या बात हुई है कि आपने जो है 2 टिकट खरीदे, अम्मा अब्बा को जहाज़ के अंदर जो है पैक किया, और चलो भाई अब वहाँ पर अगर शदीद गर्मी पड़ रही है और कहीं खुदा न खास्ता बेहोश हो गए तो बस बेहोश हो गए। व्हाट द हेल इज़ दिस, ये तो कोई चीज़ नहीं हुई ना, आपने खुद जाना है, और वहाँ पर जो है वो कोई तकलीफ़ उनको नहीं पहुँचनी चाहिए। यानी अगर धूप है तो छाँव आप बने, ठीक है, कहीं प्यास है तो पानी आप बने, कहीं भूख है तो खुराक का एहतमाम आपने करना है। तो यानी कोई किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए वहाँ आप उनके बिछने के लिए आप जो है जाएँ। तो ये अंदाज़ होना चाहिए आपका वहाँ पर कि जब आप वालिदैन को हज पर भेजें तो भेजें, नहीं लेके जाएँ तो ये ज़्यादा बड़ी बात है। तो ये अंदाज़ होगा। फिर तीसरी चीज़ जो हम कोशिश करते हैं, यानी इस तरह से भी ऑरा बढ़ाते हैं थोड़ा सा कि सर्किल बच्चे का बढ़े। वो ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर उसको सबसे पहले एहसास दिलाते हैं कि आपके आसपास बाज़ औक़ात कुछ मांगने वाले आ जाते हैं, और वो बड़े तड़प के मांगते हैं, और उस वक्त आपके दिल में आता है कि काश कि मैं जो है वो इनके लिए कुछ कर पाता। तो जो है वो उनके लिए आज से सोचना शुरू करें, तो अल्लाह ताला जो है अपनी मखलूक की खिदमत की नीयत के जो है वो एवज़ आपको हो सकता है वो अता कर दें जो आपके मुक़द्दर में अभी लिखा हुआ ही नहीं है। फिर आखिरी जो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, अहम तरीन है, वो ये है कि सर्किल बढ़ाते बढ़ाते फिर हम उसको लेकर आते हैं कि आपको जो है वो इस बात को रिकग्नाइज़ करना है कि आपकी इन सलाहियतों पर इस उम्मत मुस्लिमा का हक़ है। सबसे पहले तो ये है कि देखें, हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका मतलब ये हुआ, और फिर हमारे माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत हमसे करने वाली कौन सी ज़ात है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो जब हम अपने जो है वालिदैन के बारे में सोच सकते हैं, तो वालिदैन से बढ़कर हक़ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो उनके हक़ के बारे में हम क्यों नहीं सोचते। तो उनका हक़ हम कैसे अदा करें, तो उनका हक़ अदा करने का जब इंसान सोचता है तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि मैं अपने मेरे नबी के मुझ पर कौन कौन से हुकूक़ आते हैं। तो उनमें से एक हक़ जो आखिरी वक्त तक हमें महसूस होता है वो है यही है कि हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के वक्त में भी ये चीज़ नज़र आती है कि ए अल्लाह मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। ये आखिरी सवाल था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो पैगम्बरों के ज़रिए से पूछा। तो इसका मतलब है कि आखिरी दर्द जो था ना वो ये था कि उम्मत का क्या बनेगा। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस उम्मत का दर्द जो है वो आखिरी लम्हों में भी महसूस कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि ये वो चीज़ है जिसके ज़रिए से हम अपने प्यारे नबी से वफ़ा निभा सकते हैं। मतलब ये कि ये उनका राइट है। चुनांचा मैं समझता हूँ कि हर उम्मती का और जो है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को फ़ील करे कि इस उम्मत पर का हक़ है हमारी सलाहियतों पर। तो हम किस तरह से एक बेहतरीन इंजीनियर, डॉक्टर या किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, तो उस प्रोफेशन में रहते हुए इस उम्मत को हम क्या दे सकते हैं। इंस्टीड के हमें सब कुछ मिला अल्लाह सुब्हान ताला की ब्लेसिंग पर और दूसरे रिसोर्सेज हमने यहीं से लिए, लेकिन हम सर्व किन्हें करें, उन्हें करें जिनका बहरहाल हम पर पहला हक़ नहीं, उससे पहले बहुत सारे लोगों के हुकूक थे जो हम पर आते हैं। तो इस तरह से होता ये है कि जो है वो बच्चे को जो है वो इंटेंशन दे दी जाती है। फिर इसमें हम ये कहते हैं कि देखो खिड़की, एक मिसाल देते हैं, तफसीली बात होती है लेकिन यहाँ मुख्तसर से मैं कहूँगा कि बच्चे से ये कहते हैं कि देखो खिड़की बनाई थी बनाने वाले, लेकिन खिड़की बनाई थी इसलिए कि उसमें से रोशनी और हवा आया करेगी, लेकिन बस सिर्फ ये हुआ कि हमने ये नियत कर ली कि इसमें से अजान की आवाज़ आया करेगी।
ठीक है, अल्लाह कि इसमें से कभी भी जो है वो रोशनी और हवा नहीं बंद नहीं होगी, लेकिन महज ये सोच लेना कि इसमें से अजान की आवाज़ आया करेगी, ठीक है, क्या करेगी, जो है वो जब तक ये खिड़की मौजूद रहेगी हमारे लिए अजर सवाब का सबब बनी रहेगी। चुनाचा आज तुम्हारा ये नियत कर लेना कि मैं फिज़िक्स इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इस तरह से मैं क्या करूँगा, ये अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करूँगा जिन्हें मैं कभी भी नहीं भुला सकता। तो होगा क्या कि जो है वो तुम्हें इन सब चीज़ों का अजर सवाब मैसर आता रहेगा। देखिए तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू ताला की स्पेशल ब्लेसिंग मिलेगी। और वही वाली बात है कि नियत साफ मंजिल आसान। तो हो सकता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारी रुकावटें महज इसलिए दूर हो जाएं कि तुमने एक खूबसूरत नियत से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसको माने ना माने, लेकिन हमें जो बरसों बाद भी बच्चे जब बताते हैं, अपनी कारगुजारी शेयर करते हैं, अपनी फाइंडिंग शेयर करते हैं, तो बच्चा ये कहता है कि जो है वो महज उस दिन की नीयत की तब्दीली ने हमारी ज़िंदगियों में ऐसी रेवोल्यूशन बर्पा की कि जिसका हम इजहार भी नहीं कर सकते, हम एक्सप्रेस नहीं कर, हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि हम एक्सप्रेस कर पाएँ कि जो है वो इसके कितने असरात मुरतब हुए। चुनांचे इस तरह से ये जर्नी बिगिन करता है। फिर उसके बाद पहला महीना हमारा फोकस होता है इस बात पर कि हम पहले महीने के जो टारगेट्स हमने बच्चों को बता देते हैं कि पहले महीने के अहदाफ क्या है, टारगेट्स क्या हैं, वो टारगेट्स अकम्प्लिश करके देते हैं। बच्चे का सेटिस्फेक्शन लेवल और बढ़ जाता है कि हाँ भाई ये जो मौलवी साहब है ना, ठीक है, ये वो सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ें नहीं पढ़ते, इनको मुसल्ले में बैठ के सिर्फ अल्लाह करना नहीं आता, बल्कि इनको अपना काम जो है वो बेहतरीन तरीके से करना आता है। तो ये इस तरह से जो है वो जर्नी का आगाज़ होता है। फिर उसके बाद सिलसिला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से होता है कि हम अपने बच्चों को जब पढ़ा रहे होते हैं, तो जैसे अमूमी तौर पे चूँकि मैं बहरहाल 27 साल से मुझे टीचिंग करते हुए हो गई, तो हाँ मुझे भी अंदाज़ा, और जितनी भी टीचर कम्युनिटी मेरी बात सुन रही होगी वो भी इस बात को खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि असातिज़ा अपने टॉपिक, अपने कॉन्सेप्ट को इनकलकेट करने के लिए जो है वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं, और उसके लिए सबसे बेहतरीन जो उनके पास टूल होता है वो एग्जाम्पल्स होते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस टीचर को अल्लाह ताला ने ये एग्जाम्पल्स देने की सलाहियत दी है, तो ये अल्लाह ने अपनी सुन्नत उसको दे दी है। इन कुरान तक में अगर हम गौर करें, अहादीस मुबारक में अगर किसी चीज़ को समझाने की कोशिश की जाती है तो मिसाल दी जाती है, यानी जो है वो मच्छर के पर और जो है वो मकड़ी के जाले तक की एग्जाम्पल्स दी गई हैं। तो इसी तरह से इंसान क्या कर रहा होता है, टीचर एक एग्जाम्पल्स दे रहा होता है। अल्लाह ने हम पर जिस चीज़ को, जिस नेमत को मुनकशिफ फरमाया, वो नेमत ये थी कि जो है वो हमें अल्लाह ताला ने सलाहियत दे दी कि दीन के किसी पहलू को आप किसी भी साइंस के टॉपिक की एग्जाम्पल में ब्लेंड करके क्या करें, आप बच्चे के सामने पेश कर दें। मतलब कॉन्सेप्ट तो जा रहा है, उसके साथ इस दीन का कोई पहलू क्या है बच्चे के सामने मुनकशिफ हो गया। और उससे होता ये था कि बच्चा जो है वो उस इनडायरेक्ट मीन में आने वाली चीज़ को, यानी ब्लेंडेड चीज़ को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेता। यानी अगर आप बच्चे को ये कहें दर्स होने वाला है, तो कहेगा ओहो 1 घंटे की तकरीर कौन सुने। यानी अगर उस बच्चे को 1 घंटे की तकरीर सुननी होती है तो जुम्मे के दिन वो पहली सफ में जाके बैठ जाता, वो तो सबसे आखिर में जाके पीछे बैठ रहा है कि भाई अल्लाह अकबर की आवाज़ आएगी तो मैं क्या करूँगा, जो है वो सफ़ में शामिल हो जाऊंगा। तो आपको बहुत ही अच्छे अंदाज से इस चीज़ को करना होता है। तो इससे होता क्या है कि बच्चे को उनका कॉन्सेप्ट भी एग्जाम्पल के थ्रू कवर हो जाता है, और बच्चे को एक अच्छी चीज़ भी पता चल जाती है कि हाँ यार ये चीज़ मैं इसको इस तरह से लेता था, लेकिन इस काम को तो इस तरह से अंदाज से किया जा सकता है। चुनांचे ये होता है कि एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है वो काम शुरू जाता है, और इस तरह से हमें पता भी नहीं चलता, और ये कतरा कतरा बन के जो है वो दरिया कब बन जाता है, और बच्चे के अंदर या उसके सीने में जो है दीन के इतने सारे उमूर, इतने सारे असबाक जो है वो अंदर उसके बैठ जाते हैं, और कब उसके जैसे उसे ये पता नहीं चलता कि एग्जाम्पल के अंदर दीन की कोई बात उसके अंदर आ गई है, ऐसे उसे गैर मखसूस अल्लाह ताला गैर मखसूस अंदाज में उसके अंदर उसके आमाल में उन बातों को शामिल फरमा देते हैं, यानी वो चीज़ों पर अमल करने वाला बन जाता है। और ये महज अल्लाह सुब्हानहू ताला की ब्लेसिंग है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। तो ये एक तरकीब होती है। देन फिर उसके बाद जो है वो जब बच्चा इन एग्जाम्पल्स को लेना शुरू कर देता है, तो फिर हम जो है वो बाकायदा तौर पर यानी अब हमारी और स्टूडेंट्स की बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन चुकी होती है। बच्चा हम पर ट्रस्ट करने लगता है, और जैसे कहते हैं ना हिल जाना, तो वो हिल जाना, इसमें बहुत अहम किरदार हमारी बॉडी लैंग्वेज का भी होता है। इसमें बहुत बड़ा किरदार हमारे दिल में उनके लिए मोहब्बत और शफ़क़त के जज्बे का भी होता है। देखिए सारी चीज़ें ये नहीं समझ लें कि मटेरियलाइज नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिल से दिल को मिलाती हैं, और वो चीज़ मोहब्बत, शफ़क़त और किसी के लिए यानी हमदर्दी रखना, दिस इज़ समथिंग जो अब
ऑब्सलीट होता जा रहा है, लेकिन यकीन करें इन चीज़ों के अपने असरात होते हैं और ये चीज़ ऐसी मजबूत बाइंडिंग क्रिएट करती है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट कि बच्चा फिर आपकी बात को लेने लगता है। देन फिर उसके बाद हम जो है वो डेडिकेटेड सेशंस करना शुरू करते हैं, यानी बच्चे के सामने बाकायदा तौर पर जो है वो 10 मिनट की या 15 मिनट की या 20 मिनट की डेडिकेटेड कोई बात करते हैं कि जिसमें जो है दीन के किसी पहलू को रखते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि सेशंस हम क्या करते हैं, 3 तरह के सेशंस लगाते हैं। एक सेशन वो होता है जिसमें डेडिकेटेड कोई दीन की बात बताई जाती है, जैसे मिसाल के तौर पर, ठीक है, इससे पहले कि जैसे हमने बच्चे के सामने, मैं जो है वो क्लियरली कहना चाहूँगा, हमने बच्चे के सामने जो है वो ये बात रखी कि यानी कि खुदा का होना क्यों ज़रूरी और मेरा खुदा राम क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, और अल्लाह ही मेरा खुदा क्यों, इस तरह से हमने बात रखनी शुरू की। और फिर उसके बाद उस चीज़ों को वो उस बच्चे ने सोचना शुरू किया और उसके बाद उसके ऊपर खोलना, चीज़ को एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना ताकि जो है वो काउंटर किया जा सके एथियज़म को। और फिर उसके बाद क्या होता है, बच्चा उसको रियलाइज़ करता है। फिर उसके बाद बच्चे के सामने हम कलमा रखते हैं, यानी आप हैरान होंगे कि बच्चा कह रहा है कि 15-16 साल की मेरी उम्र हो गई, मस्जिद जाते हुए मुझे 7-8 साल हो गए, लेकिन आज तक मुझे कलमे का किसी ने ये मफहूम नहीं बताया। तो वो बच्चा हैरान होता है कि यार, यानी मुझे नहीं पता कि जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं उन्हें इस बात का इल्म हो या अंदाज़ा हो नहीं हो कि कलमा इज़ अ सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट। ये एक वादा है जो बंदा अपने, यानी जो अल्लाह को अपना रब और खुदा मानने के बाद ज़बानी तौर पर उसका इजहार करता है। कितने लोग इस बात को रियलाइज़ नहीं करते, बस चूंकि जो है वो माँ की गोद में कलमा मिल गया, इसलिए क्या है, एक रट्टा है जो हम मारे जा रहे हैं। हमें इस बात का एहसास ही नहीं कि वो तो एक कमिटमेंट है जो हम जो है वो शऊरी तौर पे या गैर शऊरी तौर पे करते हैं। यही कमिटमेंट जब एक अंग्रेज़ करता है ना, आप यकीन करें वो पूरी कन्विक्शन के साथ करता है, वो पूरे इस्तेहज़ार के साथ करता है कि मैं ये वाकई कमिटमेंट करने जा रहा हूँ। जब इसी कमिटमेंट को हम बच्चे के सामने एक्सप्रेस करते हैं कि जब अंग्रेज़ कलमा पढ़ता है तो सोचो उसके जहन में क्या क्या बातें होती होंगी, वो क्या कह रहा है। वो सिर्फ अरबी नहीं पढ़ रहा, वो सिर्फ उर्दू नहीं पढ़ रहा, बल्कि वो एक एक चीज़ को जो है वो एक्सप्लोर करके फिर उसके बाद उसको कबूल कर रहा है। और इसी वजह से जब कोई जो है वो अंग्रेज़ रिवर्ट करता है तो रिवर्जन पर जो है वो उसका ईमान जो है वो हम जैसे जो है वो जैसे कहते हैं कि पैदाइशी मुसलमानों से बहुत आगे होता है। तो इस तरह से जब बच्चे के सामने उस कलमे को खोला जाता है तो बच्चा तो जो है वो, मैं यकीन माने कि मैं बयान नहीं कर सकता बच्चों के तासुरात क्या होते हैं। वो लड़का जो आप किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता, वो ऐसे यानी उसका यानी मुँह खुला होता है कि यार ये क्या रहे हैं। यानी इवन ये कि हमारे एक स्टाफ मेंबर अभी भी हमारी टीम में आए, ही इज़ डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज वेल, और पार्ट टाइम वो हमारे यहाँ में ज्वाइन किए हाफिज़ कुरान ने। तो उसने वो पहली मरतबा सेशन लिया और जब हम जो है वो बाहर निकले, कहने लगे सर ये बात तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी, और जो है वो काश की बातें मैंने पहले कभी सुनी होती, सारी दुनिया सुन ली ये बातें तो बहुत अहम है। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि वाकई हमने इन चीज़ों को अभी तक जो है वो अनकवर नहीं किया। बहरहाल फिर उसके बाद हम कहते हैं कि जब तूने अल्लाह को, अब ये अगला स्टेप आया। अगला स्टेप क्या है, जब तूने, अब ये अगला सेशन हो रहा है, अभी फिर 20 मिनट्स का सेशन है। वो अगला सेशन क्या है कि जब तूने अल्लाह को अपना रब मानने का इकरार ज़बानी कर लिया तो अब अल्लाह तुझसे जो कुछ चाहता है। तो अल्लाह तुझसे क्या चाहता है, देखिए अल्लाह तुझसे चाहता है कि तू जो है वो जिस्मानी तौर पर इकरार कर, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल है, और प्रोटोकॉल क्या है, वो है नमाज। इस तरह कलमा पढ़ने के बाद पहला जो फ़र्ज तेरी तरफ जो है रुजू करता है वो नमाज है। अब उसके बाद बच्चे को जो है वो नमाज पढ़ना बताई, ठीक है। वो बच्चा फिर सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आता है, वो कहता है जो है नमाज में दिल नहीं लगता। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि बच्चे का दिल लगाए नमाज। उसे पबजी में क्या मिल रहा है जो उसे नमाज में नहीं मिला, यानी मेरी कमज़ोरी है ना, मैंने उसको नमाज पढ़ना सिखाई नहीं उस तरह से कि वो बच्चा कहे कि यार मुझे पबजी में अच्छा नहीं लग रहा, मुझे फ्री फायर में और दूसरे गेम्स में और दूसरी चीज़ों में वो लज्जत नहीं आ रही, जो सुकून, जो राहत और जो सुरूर जो है वो मैं नमाज में महसूस कर रहा हूँ। फिर आप उस बच्चे को जो है वो नमाज की तरफ लेकर आए। तो उसका एक हमारा तरीका होता है, वो मैं बोल देता हूँ, पता नहीं रिकॉर्डिंग वो ना चलाना तो बेहतर है वरना बहुत पिटाई हो जाएगी। वो ये है कि मैं जो है वो बच्चों से ये नहीं कहता कि आप जो है वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, और इसी तरह से मैं उससे ये नहीं कहता कि भाई आप जो है ना ज़ोहर की 12 रकातें पढ़ें। मैं उससे कहता हूँ भाई सबसे पहले बता कौन सी नमाज आसान लगती है,
जब वो कह देता है कि भाई मुझे ये वाली नमाज आसान लगती है, तो मैं कहता हूँ बस तू इस नमाज के 4 फ़र्ज़। अमूमी तौर पर जो लड़के होते हैं वो यही कहते हैं कि वो ज़ोहर की नमाज उन्हें आसान लगती है। वो उठते ही जो है 12 साढ़े 12 बजे है, नाश्ता कर लेते हैं, तो उनके पास कुछ नहीं होता करने को, तो इसलिए वो ज़ोहर अमूमी तौर पर पढ़ लेते हैं। तो हम उनको ये कहते हैं कि ठीक है ये जो है वो 4 फ़र्ज़ पढ़े। फिर हम उसको ये कहते हैं कि इस 4 फ़र्ज़ में 8 जो है वो क्या हैं सजदे, एक सजदा कबूल करवाना, या नहीं बल्कि यूँ कहते हैं कि एक सजदा करते वक्त तुमने क्या करना है, तुमने ये कहना है कि ये अल्लाह आपकी मोहब्बत में, यानी तू 7 सजदे जो है ना बगैर तवज्जो के कर ले, लेकिन एक सजदा जो है ना वो करते वक्त कहना अल्लाह की आपकी मोहब्बत में, ठीक है। या ये कह देना कि अल्लाह पाक आपका शुक्रिया, ठीक है। अगर ये सजदा कबूल हो गया तो मैं कहता हूँ अगर ये सजदा कबूल हो गया तो मैं कह रहा हूँ तू नहीं आएगा, अल्लाह से ये बुलाएगा, नहीं मुझे पसंद आया तेरा सजदा, आ जाओ। फिर अल्लाह ताला इंशाल्लाह दूसरी नमाज की भी, तीसरी नमाज की भी इंशाल्लाह 5 नमाज की तौफीक देंगे, और इस तरह से इंशाल्लाह क्या होगा, देखिए आप अल्लाह ताला की तरफ से रुजू होने वाले पहले फ़र्ज़ की तरफ इंशाल्लाह मजबूती से जुड़ जाएंगे। अब ये नमाज अगर बच्चा नमाज पे आ गया ना, आप सोच नहीं सकते सारे के सारे, यानी दीन में बड़ी बड़ी गहराई, बड़ी हिकमतें, अल्लाह यानी अल्लाह का दिया हुआ दीन है, कामिल है। नमाज अगर उस बंदे को सही तरह पढ़ा दी ना, बस फिर आप देखें कि अल्लाह उसका हाथ कैसे थामेगा। ऐसी ही जो है वो पहली ऑब्लिगेशन नहीं है, तो वो नमाज अगर आप पढ़ा दें बस वो फिर वो बंदा अल्लाह से अपने लिए चीज़ें खुद मांग लेता है। वो ताल्लुक़ बस आपने इस्टेब्लिश करना होता है, फिर वो ताल्लुक़ उन दोनों के दरमियान बन जाता है। फिर हम उसको बच्चे को सलातुल हाजत पढ़ना सिखाते हैं, यानी फिर उसके बाद जो है वो, क्योंकि फ़राइज़ में बहुत एहतमाम है, सुन्नतों में बहुत एहतमाम है, नफिल में बहुत ज़्यादा छूट है, तो फिर हम इसलिए क्या करते हैं उसको सलातुल हाजत पर डालते हैं, देखिए। और जो उसको ये सिखाते हैं कि जो है वो मनाते कैसे हैं, यानी कोई चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई चीज़ जो है वो आपको जो है वो समझ रहे हैं कि नहीं मिल रही, आप चाह रहे हैं वो चीज़ मैसर आ जाए, देखिए वो चीज़ आपके हक़ में नहीं बेहतर, तो आप ये चाह रहे हैं कि उस चीज़ से जान छूट जाए, तो आप किस तरह से अल्लाह से मांगें, तो ये चीज़ फिर अल्हम्दुलिल्लाह होती है। बस इस तरह से करके जो है वो फिर चीज़ें प्रोग्रेस करती हैं। भाई ये 20-20 मिनट्स के जो है सेशंस होते चले जाते हैं, हालात के एतबार से बाज़ औक़ात मौजू का जो है वो करते हैं चुनाव। तो इसमें एक और बात कर रहा था कि 3 तरह के सेशंस होते हैं। एक तो होते हैं डेडिकेटेड, जिसमें हम कोई दीन के पहलू को शामिल करते हैं, जैसे मैंने आपके सामने तज़किरा किया, यानी कभी इसी मौजू पे बात हो रही है शुक्र क्या है और शुक्र के तकाज़े क्या, सोच, यानी नेमतें सोचने पे लगा दी, लिखो नेमतें, फिर ये सोचा कि शुक्र कैसे अदा करें, यानी आपने किसी की जान बचा ली और वो कहे शुक्रिया और चला जाए, तो कैसी फीलिंग आएगी यार, ये अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा। तो जो है वो आप जो है वो यानी ऐसी नेमतें जो मुसलसल है ना, तो हमने कुछ स्लाइड्स भी बनाई हुई हैं, उन स्लाइड्स के अंदर यानी हमने बताया हुआ कि जो है वो आपका जो गुर्दा है ये कितनी मरतबा यानी किस तरह परफॉर्म कर रहा होता है, और इसके अगेंस्ट डायलिसिस मशीन किस तरह से काम कर रही है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कितनी है पूरी ज़िंदगी अगर वो काम करे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कितना काम कर रहा है, आप बताएं आपने कितनी मरतबा शुक्रिया अदा किया। तो इस तरह से करके थोड़ा सा बच्चों को तवज्जो दिलाना इस बात की तरफ कि यार देखो नेमत है किस कदर है, फिर उसके इस्तेहज़ार करना, फिर उसके बाद फिर शुक्रगुजारी कहते, तो इस तरह से होता है। दूसरे स्टेज का जो काउंसलिंग सेशन होते हैं, क्योंकि इससे होगा क्या कि बच्चा अभी आया है, उसे आए हुए 4-6 महीने हुए हैं, ठीक है, और हर तरह का स्टूडेंट है, मतलब ये कि ऐसा भी है जिसके दिल को अल्लाह ताला फौरी तौर पर जो है वो भेड़ देते हैं, मतलब उसका दिल पहले से नर्म होता है ड्यू टू एनी रीज़न। कुछ बच्चों के मामला दूसरे मुख्तलिफ होते हैं, उनमें फौरी तौर पर ये नहीं होता कि वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उनको फिर दूसरे अंदाज से लेना होता है। उसमें तरीक़ेकार ये होता है कि हम कैरियर काउंसलिंग सेशंस भी रखते हैं, उसमें जो है वो उसको मुस्तक़बिल में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसकी तरफ माइल करते हैं, उसका बताते हैं कि भाई इसका स्कोप क्या है, कितना अर्न कर सकते हैं, देखिए जो फ़ना है उसकी अर्निंग इतनी है, फ़ना है उनकी अर्निंग इतनी है। इससे भी क्या होता है बच्चे की तवज्जो होती है, उससे ये होता है कि हाँ ये नहीं होता यार ये तो मौलवी साहब बनाने के चक्कर में पड़ गए, तो मुल्ला बना के छोड़ेंगे, तो इस तरह की चीज़ जो है वो फिर बच्चे के जहन में पैदा नहीं हो पाती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बना के चलाते हैं कि भाई अगर एक सेशन जो है वो हमने किसी दीनी पहलू का कर लिया, तो एक सेशन जो है वो हम कर लें जो है वो जिसमें दुनियावी डायनामिक्स ज़्यादा और बच्चे को स्कोप नज़र आए। फिर उसका तीसरा सेशन होता है वो हाइब्रिड टाइप का सेशन होता है, जैसे मिसाल के तौर पर हम उस बच्चे की हम काउंसलिंग कर रहे हैं और उसको टाइम मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। अब उसको टाइम मैनेजमेंट सिखाई जा रही है, बच्चा जो परेशान है, अब ये करीब हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स आते जा रहे हैं ऐसा ऐसा,
फर्स्ट ट्राइमेस्टर मुकम्मल हो गया, सेकंड ट्राइमेस्टर मुकम्मल हो गया, लास्ट ट्राइमेस्टर अब स्टार्ट होने जा रहा है, 6 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, 7 महीने अब आखिरी 2-3 महीने बाकी बचे हैं। अब ज़ाहिर बात है कोर्स बल्क हो रहा है, अब उसको मैनेज करने में परेशानी हो रही है। तो अब हम क्या करते हैं, हम जो है वो बच्चे को टाइम मैनेजमेंट बता रहे हैं कि टाइम कैसे मैनेज करते हैं, सारे कोर्स को कैसे डील करते हैं एक वक्त में। अब टाइम मैनेजमेंट सिखाई जा रही है, अब टाइम मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, जो अमूमी तौर पर सब बता रहे हैं, लेकिन उसमें से वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ले लिया लव बात का, और उस लव बात को जाके इंटीग्रेट किया सूरह मोमिनून के इब्तदाई रुकू का, और ये बताया कि जो है वो यानी जन्नतुल फिरदौस के वारिसीन, जन्नतुल फिरदौस के इनको मैसर आएगी, उसका जिक्र कुरान में सिर्फ एक जगह है, वो है सूरह मोमिनून के पहले रुकू में। और जो जन्नतुल फिरदौस के वारिसीन हैं उनके औसाफ, उनकी सिफात, उनके कैरेक्टर ट्रेड्स क्या होंगे, वो कैरेक्टर ट्रेड्स में से एक कैरेक्टर ट्रेड ही है कि वो लग़वियात से बचने वाले होंगे। तो अब क्या हुआ, वो टाइम मैनेजमेंट से उठाया और टाइम मैनेजमेंट से उठा के उसको लेके गए जो है वो लग़वियात पर, और ये बता दिए कि भाई ये इतनी अहम चीज़ है कि जन्नत में जाने वाले तो ठीक है होंगे जो उनकी औसाफ होंगे, लेकिन जन्नतुल फिरदौस में जाने वाले के औसाफ यानी इससे हाईएस्ट दर्जा तो है ही कोई नहीं। तो इस हाईएस्ट जो लेवल है और लेवल ऑफ सक्सेस है उस पर आप कैसे पहुंचेंगे, उसकी एक ट्रेट ही है। तो उससे होता ही कि अब बच्चे की कनेक्टिविटी हो गई, यार ये टाइम मैनेजमेंट जो कि दुनिया का शोबा था, जो अंग्रेज पढ़ा रहे हैं वो तो जो है वो दीन में पहले से 1400 साल पहले मौजूद है कि आपने लग़वियात से बचना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, बच्चे जो है वो ऑटोमेटिकली भी दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेना शुरू कर देता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कामयाबी आपको इसी चीज़ में मिलती है जब आप दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बच्चे के सामने रख रहे होते हो। यानी आपको दीन और दुनिया दोनों चीज़ों के फ़ायदे जो है ना वो इंस्टेंटेनियसली बच्चों को दिखाने पड़ते हैं, क्योंकि आज की जो जनरेशन है ये जनरेशन फौरी तौर पर रिजल्ट चाहती है। गेम में पता है इंटरेस्ट क्यों है, फौरी तौर पर सक्सेस मिल जाती है। तो ये बच्चे जो है वो फौरी सक्सेस चाहते हैं, तो इनको जो है वो हमें बहल सक्सेस का एक फैक्टर दिखाना होता है कि देखिए आपने ये किया, उसके ये नताइज बरामद हो गए। तो इस तरह से ये सेशंस चलते हैं। फिर उसके बाद जो है वो अगला स्टेज होता है, जब सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है तो हम जो है वो उसमें विजनिंग के सेशंस कराते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक हज़रत हैं, उनका नाम है उमैर मलिक अमान साहब, ठीक है, गालिबन आप ही हैं, तो जो उनकी फिर हम खिदमात लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो है वो बहरहाल हमें जो है वो एक तो दिल मिलता है, दूसरा ये कि हमें इतना इकोनॉमिकल जो है वो कंसल्टेशन और कहीं से नहीं मिल सकती, तो इसलिए हम जो है वो आपको पकड़ लेते हैं। और फिर उसमें जो ये होता है कि हम बच्चे को विजन इस्टेब्लिश करना सिखाते हैं, मतलब ये बड़ा कैसे सोचें, यानी महज ये कह देना कि आपने जो है ना ज़्यादा अर्न करना है, ठीक है, तो खुदा ना खास्ता वो किसी अनफेयर मीन की तरफ जा सकता है। तो ये महज ये कह देना आपने उम्मत को सर्व करना है, तो हाउ, यानी आपको बताना पड़ेगा भाई कि कैसे आप उम्मत को सर्व कर सकते हैं। तो फिर विजन इस्टेब्लिश करना, बड़ा कैसे सोचें, और फिर सिर्फ विजन इस्टेब्लिश करना नहीं बल्कि उस तक पहुंचने के लिए जो यानी जिसे कहते हैं कि ब्रेकअप्स क्या होंगे, किस तरीके से स्टेप वाइज आप कैसे आगे बढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, तो उन चीज़ों को फिर जो है वो हम बच्चे के सामने अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं। और इस तरह से फिर जो है वो ये चीज़ सेशन जो है आहिस्ता आहिस्ता कंक्लूड करते हैं। ठीक है, इन कैरियर काउंसलिंग सेशंस यानी मैं समझता हूँ कि शायद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले आपको हमसे बेहतर मिल जाएंगे, लेकिन ये जो काउंसलिंग होती है ना, इसका इम्पैक्ट बच्चे की ज़िंदगी में ऐसा आता है कि उसकी ज़िंदगी से वाकई ऐसी सारी फजूलियात जो उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी निकल जाती हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, बच्चा फोकस हो जाता है, और उसके नताइज क्या निकल कर आते हैं कि वो बच्चा जो है वो नेक्स्ट लेवल पर डिलीवर कर रहा होता है ऑटोमेटिकली एकेडमिक्स को। और जब वो एकेडमिक्स को नेक्स्ट लेवल पर जब वो कवर करने लगता है तो वह क्या होता है, तो फिर जब रिजल्ट आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान ताला के फजल करम से जो है वो उसकी पोजीशन आ जाती है। आपको पता है हमारे सेशन जब कंक्लूड हो जाता है, कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो वो बच्चा आता है, बच्चे को बुलाते हैं और बच्चे को बताते हैं कि भाई देखिए हमने अपनी तरफ कोशिश कर ली, लेकिन नताइज क्या मुकल्लिफ है ही नहीं, तो नतीजा अगर अपनी मर्जी का चाहिए तो मनाओ। तो फिर क्या होता है, जिक्र और दुआ का एक एहतमाम होता है, बाकायदा तौर पर तरतीब बनती है, और फिर उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को अल्लाह से मांगना सिखाते हैं कि तड़प के कैसे मांगते हैं उस चीज़ को जो तुम्हारा गोल है, तुम्हारा ख्वाब है। उस ख्वाब को तुम्हें महज हाथ पाँव चला के नहीं पाना, बल्कि उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें जो है वो अल्लाह को बहरहाल मनाना होगा, क्योंकि जब तक वो चीज़ तुम्हारी तकदीर में लिखी नहीं होगी मैसर आ नहीं सकती, चाहे तुम एड़ी चोटी का जोर लगा लो।
तो तकदीरों को बदल देने वाली चीज़ दुआ है। तो दुआ करते कैसे हैं उसका उसलूब सिखाया जाता है। फिर इसी तरीके से इस दौरान बच्चे को बताते हैं कि ठीक है हमने इज्तिमाई तौर पर मांग लिया, लेकिन जो है वो कुछ चीज़ होती हैं वो बहुत प्राइवेट और पर्सनल होती हैं। तो वो फिर क्या होता है, वो है उसका तरीक़ा सलातुल हाजत। वो कैसे अदा करते हैं, वो किस वक्त अदा करते हैं, वो किस तरह से अल्लाह से मांगते हैं, फिर वो चीज़ अलग से उसी दौरान हम सिखा रहे होते हैं। क्योंकि उस दिन तो क्या हुआ, वो बच्चा आया इज्तिमाई तौर पर, एक दफ़ा रोया और रो धो के वो चला गया, बहल मांग लिया उसने, लेकिन जो है वो उसके बाद उसे कंटिन्यूसली मांगते रहना, ठीक है, मांगते रहना। तो वो मांगते रहने का काम फिर वो इज्तिमाई तौर पर नहीं होगा, फिर वो तो इनफरादी तौर पर ही होगा। और फिर उसका तरीक़ाकार क्या होगा कि उस एक जो तरीक़ा हमें बताया गया वो उसी को फॉलो करे, मतलब ये कि वो सलातुल हाजत की अदायगी करे। तो इस तरह फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ जो है वो, यानी हमारे पास 2 साल इस तरह से गुजरते हैं। और फिर जब रिज़ल्ट आता है तो अल्लाह ताला जो है वो दिखाते हैं, जो दुनिया जो है वो हैरान होती है कि यार ये कैसे कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि हमसे बड़े बड़े तो तीसमार खान, सूरमा जो है वो मार्केट में मौजूद हैं। और ये मौलवी साहब जो है कैसे कर लेते हैं, तो वो पता ही चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला से मांगा इतना, तो जो है वो अल्लाह ताला ने फिर ब्लेस किया अल्हम्दुलिल्लाह। और एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा वो ये है कि देखें, ठीक है, बच्चे के अंदर दीनदारी भी आ गई, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। कम से कम बच्चा क्या हुआ, 5 वक्त का नमाजी हो गया, माँ बाप का फर्माबरदार हो गया, उसको जो है वो इस बात का एहसास हो गया कि उसे उम्मत मुस्लिमा को सर्व करना है, कस्ब हलाल करना है, कभी हराम ना खुद खाना है, ना माँ बाप के जो है वो हलक में डालना है, जो कि दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे कलमे वाली मौत दे दे। तो ये मुख्तसर सा, जितना ज़ाहिर बात है वक्त मुख्तसर है, तो मैंने भरपूर कोशिश की कि इसे जो है इख्तिसार के साथ जो है वो इन स्टेप्स को डिफ़ाइन कर दिया जाए। तो फिर अल्लाह का फ़ज़ल है कि जो है वो जब बच्चा कंपोज होकर निकलता है तो उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो तासुर है वो पूरा माशरा कबूल करता है। उसके माँ बाप से लेकर जो है वो उसके जितने भी अजीज़ और रिश्तेदार हैं, चाहे उसके बहन भाई हैं, आने वाली ज़िंदगी में उसके जो है वो स्पाउसेस हैं, वो सब के सब क्या करते हैं, इसके असरात को अल्हम्दुलिल्लाह महसूस करते हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब इसमें ना देखें, जो बात आपने कही माशाल्लाह, जो दीन के ऊपर जो बच्चों का काम हो रहा है वो ऑलरेडी दीगर जगहों पे भी हो रहा है और एकेडमिक्स भी बहुत सारी जगहों पे कोशिश हो रही है। और आप माशाल्लाह जो काउंसलिंग सेशंस के ज़रिए चीज़ें कर रहे होते हैं। काउंसलिंग सेशन तो एक चीज़ हो गई जिससे हमने बच्चे के अंदर वो मोटिवेशन पैदा कर दी, लेकिन जो एक चीज़ है जो मैं ऑलमोस्ट 10 सालों से जो आपके साथ एसोसिएटेड हूँ और मैंने देखा कि कंसिस्टेंसी है रिजल्ट्स में ना, बच्चों की ज़िंदगी की तब्दीली में भी और एकेडमिक्स में भी। तो ऑब्वियसली वो सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन से तो रैंडमली हम देखते हैं कि कभी किसी इदारे से कोई पोजीशन आ जाती है या कभी किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का बच्चा, उसकी ज़िंदगी में एक तब्दीली आ जाती है। तो ऑब्वियसली आपका एक सिस्टम भी होगा। अभी तो आपने हमें बताया कि एक सेशंस हो रहे हैं जिससे बच्चों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, लेकिन वो जो फैसिलिटेशन है, क्या वो आम कोचिंग सेंटर जैसी ही है या वो थोड़ी सी कहते हैं कि एक्सीलेंस ड्रिवन है, या उसमें थोड़ा ज़्यादा बच्चे को पुश किया जाता है? यानी अगर मैं आपसे पूछूं एन आइडियल डे फॉर अ स्टूडेंट ऑफ आयोटा वर्ल्ड, क्या वो सिमिलरली किसी और ट्यूशन सेंटर जैसा है या इट इज़ अ डिफरेंट? अल्लाह करे कि मैं आपका सवाल सही तौर पर समझ पाया हूँ और मैं उसको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि आयोटा में आने वाले किसी भी स्टूडेंट के लिए एक भी दिन के पीछे कितनी स्ट्रगल होती है, यू नेवर नोस। यानी कोई, अल्लाह के सिवा और कौन जान सकता है कि उस बच्चे का एक दिन में जो उसने फ्यू आवर्स हमारे गुजारे, उसके पीछे कितनी स्ट्रगल है। यानी वो बच्चा, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि यानी वो महज बच्चा नहीं है, वो महज चंद पैसे देने वाला हमारा कस्टमर नहीं है, वो बहुत कुछ है और हमें उस चीज़ को महसूस करना पड़ेगा। यानी उससे किसी सूरत भी ज़ाया नहीं होने देना। तो जब, और हो सकता है कि वही वो दिन हो जब उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए और उसकी ज़िंदगी में आने वाली ट्रांसफॉर्मेशन इस उम्मत के हालात को ट्रांसफॉर्म कर दे। तो यू नेवर नोज, आपको कभी पता नहीं चलता। तो आपको हर दिन को बहुत बहुत एहतियात से लेना होता है। उसमें आपको जो है वो फिज़िकल एस्पेक्ट्स में बहुत काम करना होता है। मतलब ये कि आपका
आपका जो एकेडमिक्स है इट शुड बी वेरी वेल कंपोज्ड, मतलब आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, जो है वो आपको पता होना चाहिए आपको क्या पढ़ाना है और वो उसका लेवल ऑफ एक्सीलेंस क्या है और उससे बच्चा किस तरह से बेहतरीन फ़ायदा उठा सकता है, ये आपके इल्म में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये फ़र्ज़ है, वो चीज़ है जिसके अगेंस्ट आप चार्ज कर रहे हैं। तो ये इसके लिए आपका बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनप्रिपेयर्ड अगर आप जाएंगे तो आप ठीक है, आप जो है वो जिसे हम कहते हैं कि किसी लेवल पर आप डिलीवर कर देंगे, लेकिन ये कि बच्चे के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन या बच्चे से जो आप सोसाइटी के लिए काम लेना चाह रहे हैं, जो उसका इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो शायद फिर ना क्रिएट हो पाए। ये तो आपकी मेहनत हो गई ना, और बच्चे की तरफ, यानी बच्चे ने आगे सिर्फ क्लास लेनी है रैंडमली जो कोचिंग सेंटर्स में या ट्यूशन सेंटर्स में ले रहा होता है, या उसको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ती है, टेस्ट सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? देखिए हमारे यहाँ अगर मैं तफसीली तौर पे आपसे शेयर करूँ तो मामला ऐसा है कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें एज फॉर एज एकेडमिक्स इज कंसर्न बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टमेटिक है। यानी यूँ समझ लें कि हमारा जो पहला स्टेप होता है वो इस तरह से होता है कि हम टीचर से इन रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जितनी भी हम उनसे सर्विसेज जो सर्विसेज लेना चाह रहे होते हैं उनको पहले दिन क्लियर कर देते हैं। इसी तरीके से जो भी रेमुनरेशंस हमारे उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग होती है वो चीज़ राइट डाउन होती है। अब इसके अंदर दो पहलू हैं, एक तो ये कि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, कोई खुदा न खासा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा। लेकिन दूसरा ये कि एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं एक दूसरे से, वो बहुत अच्छे तरीके से सेटल हो चुकी होती हैं। अब क्या होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि दोनों पार्टीज़ क्या करती हैं, फोकस करती हैं टोटली किस चीज़ के ऊपर, ठीक है, जो है वो स्टूडेंट के ऊपर। ठीक है, अब जैसे बाकायदा तौर पर उसके अंदर लिखा हुआ है कि टीचर को पूरे साल का सिलेबस ब्रेकअप देना होगा, यानी वो कोर्स किस तरतीब से कंप्लीट कराएगा, ठीक है, उसके अंदर जो है वो एक एक टॉपिक क्या होता है मेंशन होता है। अमूमी तौर पे ये चीज़ें कैम्ब्रिज में पाई जाती हैं, लेकिन अल्लाह का बहुत करम है, एहसान है कि हम कराची बोर्ड में रहते हुए और कोचिंग इंडस्ट्री में रहते हुए अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी कि हम ये काम कर रहे होते हैं। और दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है एकेडमिक्स में इस तरह से डिलीवर कर पा रहे हैं। और मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा कि देखिए पोजीशन इज़, यानी सब कुछ पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी पोजीशंस नहीं आई, लेकिन वो एकेडमिक्स में बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे, वो एज फार एज देयर कॉन्सेप्ट्स आर कंसर्न, यानी वो बहुत नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाकर जो है किसी को भी चैलेंज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, इवन कि कैम्ब्रिज वालों को वो चैलेंज करते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि वो बच्चे जो है वो यानी बहुत अच्छे तरीके से उनकी एकेडमिक्स लेके चली गई होती है। इसी तरीके से उस सिलेबस ब्रेकअप के अंदर पहले से टेस्ट डिफाइंड होते हैं। अब वो टेस्ट जो है वो चाहे जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर हों, चाहे जो है वीकली बेसिस के ऊपर हों, चाहे बाई मंथली बेसिस पर हों, इसी तरह से ग्रैंड टेस्ट अलग डिफाइंड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या कर रही होती हैं, जो है वो बच्चे के अंदर एक कंसिस्टेंट, जिसे कहते हैं ना कि उसको एक पुश दे रही होती हैं। यानी और सबसे अहम बात क्या होती है, पहले 3 महीने जिसे हम ट्राइमेस्टर कहते हैं, उसमें होने वाले जितने टेस्ट हैं उसको हम क्या करते हैं, बच्चे को जो है वो तकरीबन पहले हफ्ते में दे देते हैं। उसका क्या नतीजा होता है, उससे कह देते हैं कि बाकायदा तौर पर कहते हैं कि ये आपने ड्रेसिंग टेबल पे लगाना है या किसी ऐसी जगह पे जो है वो पेश करना है जहां पर आप और आपके वालिदैन इसको देख सकें, ताकि कभी आप भूल जाएं तो वो आपको बताएं और कभी जो है वो आप खुद ही उसको देख के याद रखें कि भाई मेरा अगला टेस्ट ये। तो दिस इज समथिंग दैट कीप यू कंसिस्टेंट। और इस गेम में असल चीज़ क्या है, कंसिस्टेंसी है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप प्रोग्रेस करेंगे और यही चीज़ होती है जो आपको मंजिल तक लेके जाती है। तो हमारी एकेडमिक्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट करती है कि जो है वो आप बहुत अच्छी प्लानिंग से लेकर चल रहे हों, आप अपने जो है यानी बैक एंड प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर जब क्लास में आ रहे हैं तो क्लास के की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी हमारी कोशिश होती है कि अगर हम अपने लेक्चर को किसी वीडियो या किसी जो है एनिमेशन से सपोर्ट कर रहे हैं तो वो पहले से जो है वो क्या हो, यानी प्रिपेयर्ड हो, वो उसके लिए हम उसको पूरी जो मल्टीमीडिया उसको रेडी करके रखते हैं और उसके ज़रिए से बच्चे को कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट्स में नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाएँ। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब इसमें ये तो हो गई एकेडमिक्स के ऊपर जो माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों का काम है। अब सवाल है जो उमूमन शुरू में होता है, लेकिन मैं चाह रहा था कि पहले हम हाउ पे बात कर लें, और क्योंकि उमूमन वो व्हाट पे बात ज़्यादा हो जाती है, फिर हाउ के लिए पूरा टाइम नहीं होता। नाउ इतनी मेहनत क्यों? यानी आपका क्या मकसद है? आयोटा का क्या विजन है? क्योंकि कोई मकसद होगा ना जो पुल कर रहा होगा, वरना तो मतलब इतने सारे सिस्टम चल रहे हैं,
जो कि नंबर्स में बहुत अच्छे हैं आपसे, मल्टीपल ब्रांचेस हैं और फ्रेंचाइज सिस्टम है। तो आयोटा बहुत एक हार्वर्ड मॉडल है कि बस लिमिटेड एक जगह पे ही जो है ना वो फोकस है चंद कैंपसेस के साथ। और तो क्या मकसद है आयोटा का एक्चुअली, और पहले आप मकसद बताते हैं और फिर आपकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और आयोटा की एज एन इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हुई, उसकी भी आप स्टोरी बता दें। बहैसियत मजमूई तो हमारी भरपूर कोशिश है कि हमारे यहाँ से निकलने वाला स्टूडेंट इस पूरी दुनिया पर इंतहाई बेहतरीन, इंतहाई मुस्बित असरात जो है वो मुरतब करें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्क्रिशन। कोई डिस्क्रिशन नहीं उसके लिए, सब पूरी दुनिया के ऊपर। लेकिन उम्मत के हालात चूँकि सबके सामने, तो इसलिए जो है वो हमारी भरपूर कोशिश होती है कि हमारा जो बच्चा है वो किसी तरीके से जो है वो उम्मत मुस्लिमा के रिवाइवल में अपना किरदार अदा करे। वो ज़वाल पजीरी चाहे माशी एतबार से हो, माशरती एतबार से हो, टेक्नोलॉजी में के एतबार से हो, किसी भी आस्पेक्ट में हो, तो हमारी भरपूर कोशिश ये है कि हमारे यहाँ से निकलने वाला जो स्टूडेंट है वो उस कमी को पूरा करे और हम अक़वाम आलम के से आगे नहीं तो कम से कम उनके बराबर जाकर खड़े हो जाएं। और हमारा ये अमल इस बात को रिफ्लेक्ट करे कि हमारा दीन हक़ पे होना, हमारा कलमे पे होना, हमारा दीनदार होना किसी सूरत भी हमें जो है वो दुनिया में कामयाबी से रोकता नहीं है। और मुझे पता नहीं कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं सही कह रहा, लेकिन मेरा दिल ये है कि जब हम अल्हम्दुलिल्लाह हक़ पर हैं तो हक़ तो अपनी हक़ानियत को बहरहाल मनवा लेता है। तो वो कैसे, वो कब होगा, वो कैसे होगा? और अगर हमारा ये अमल, ये हमारी कोशिश उम्मत मुस्लिमा में रिवाइवल लाने का कोई सबब बन सकती है, तो ये कोशिश आखिरी सांस तक करते रहनी होगी। तो ये हमारी जो है इसके हवाले से जो जज़ाकल्लाह। और आपसे अक्सर हमने सुना कि भाई हम तो हुजूर के उम्मती हैं, तो हम तो काम इसलिए बेस्ट करेंगे, एक्सीलेंस ड्रिवन करेंगे कि हम हुजूर के उम्मती हैं, चाहे वो बिल्कुल आपके सवाल का यही था, जो सवाल का एक पोर्शन था कि आपको ये क्या चीज़ है जो आपको ये चीज़ करवाए चली जा रही है। यानी 10 साल से आप देख रहे हैं और मजमूई हैसियत में 20 साल हो गए ये काम करते हुए, तो और बीच में बहुत मुश्किल वक्त भी देखे हैं, और उसके बावजूद भी कोई चीज़ है जो ये करवा रही, तो बेशक इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह की दी हुई तौफीक है। लेकिन बखुदा किसी शख्स के पास अगर एक अच्छा मकसद हो ना, तो वो अपनी आखिरी सांस तक जाएगा, वो उसको कोई चीज़ रोक नहीं सकती, फिर वो आखिरी सांस तक जाता है। तो अगर मुझसे कहा जाए कि आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है, तो मैं कहूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। ये चीज़ जो है ना, ये ऐसी चीज़ है जो यानी आपको थकने नहीं देती, आपको हारने नहीं देती। कभी आप गिर भी जाते हैं तो आप उठ जाते हैं। और उनसे मोहब्बत का ही एक हिस्सा है कि मैं उनकी उम्मत को कभी नहीं छोड़ूंगा। यानी ये मेरे इतने अंदर है कि मैं इस उम्मत को आखिरी वक्त तक सर्व करता रहूँगा, इर्रिस्पेक्टिव के उसके क्या ही कॉन्सिक्वेंसेस या किस किस्म की चीज़ों को फेस करना पड़े। तो यही है। और अगर आप, पर्सनल सवाल है, अगर आप वो ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी सुनाना चाहें कि कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन आई, फिर जो दरमियान में एक बहुत मुश्किल वक्त आया जो आपकी सर्जरी का वक्त था, तो उसमें फिर कैसे बिल्कुल नाउमीदी, यानी आम इंसान के लिए तो बिल्कुल नाउमीदी हो गई ना, लेकिन अल्लाह ने फिर जो है ना वो आपको खड़ा किया। और अगर आप जी बिल्कुल, मैं मौके से फ़ायदा उठाकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला की दी हुई नेमतों पर उसकी शुक्रगुजारी के तहत, और मुझ नाचीज़ से इस उम्मत के लोग कुछ सीख लें, नौजवान ख़ास तौर पर कुछ सीख लें, उस नीयत से मैं चाहूँगा कि मैं इसका इजहार करूँ। तो अगर मैं ये कहूँ कि सबसे पहली चीज़ तो वालिदैन की जो तरबियत होती है ना, इसका बड़ा अहम किरदार होता है। मुझे अपनी वालिदा
की 2 बातें याद हैं। एक तो उनकी पिटाई और वो मैं उसे ब्लेसिंग मानता हूँ। दूसरा, अम्मी का प्यार करते वक्त जो है वो, यानी दोनों हाथों से ऐसे प्यार करते वक्त ये कहना कि तू तो मेरा वली है। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इसके अंदर कितनी क़ुव्वत थी, कितनी ताकत थी। यानी मुझे जो है वो इतनी क़ुव्वत मिलती थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ जो थी वो वालिद की तरफ से ये थी कि मुझे ना अपने वालिद बहुत मेहनती लगते थे। तो मुझे ना बड़ा ये होता था, मेरे वालिद ना हलाल कमाते हैं। बहुत छोटा था लेकिन मेरे दिल में था मेरे वालिद ना रिस्क हलाल करते हैं। दूसरा ये था कि अब्बू जो है हमें कुरान जो है ना तर्जुमे के साथ कुछ आयतें पढ़ते थे और फिर उसके तर्जुमे के साथ उसका कुरान जो होता था। हम बहुत छोटे छोटे से थे लेकिन उसके बावजूद भी जब अब्बू ना कुरान वो सुनाया करते थे तो वो चीज़ अंदर कहीं प्रिजर्व हो रही थी, हमें पता नहीं चल रहा था लेकिन ये चीज़ें प्रिजर्व हो रही थी। फिर उसके बाद जो है वो तीसरी चीज़ जो वालिद साहब की तरफ से थी वो ये थी कि जब मैंने क्लास 5 पास कर लिया तो मैं क्लास में फर्स्ट आया था और जो है वो स्कूल में टॉप किया। तो अब्बू जो है, अब मैं पहले किसी छोटे स्कूल में था, अब्बू बड़े स्कूल में लेके जाना चाह रहे थे। तो उस ले जाने से पहले वालिद साहब ने अपनी बाइक पे हमें बिठाया और जो है वो उस ज़माने में तो कराची में ज़ाहिर बात है धूल मट्टी झाड़ियाँ वगैरह वगैरह होती थी। तो कहीं दूर ले गए, एक पीली ऐसे रंग की बिल्डिंग के पास ले जाकर रोका और पीले रंग की बिल्डिंग की तरफ जो है वो उन्होंने उंगली से इशारा किया कि बेटा ये NLD यूनिवर्सिटी है और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो। तो उस ज़माने में जो 5वीं क्लास का बच्चा होता था वो वाकई बहुत सीधा होता था। अभी तो बहुत माशाल्लाह तेज़ बच्चे होते हैं, तो उस ज़माने में बच्चे बहुत सीधे होते हैं। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि N क्या है, E क्या है, D क्या है, B इंजीनियरिंग क्या है, तो ये मैकेनिकल क्या है, मुझे कुछ समझ में आया। बस मुझे ये पता चला कि ये मेरे वालिद का ख्वाब है और मुझे इस ख्वाब को पूरा करना है। अच्छा, इसमें बहुत अहम बात ये थी कि अब्बू ने इम्पोज नहीं किया, बस अब्बू ने कहा कि मैं ही चाहता हूँ कि तुम यहाँ से इंजीनियरिंग करो। तो बस उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर दिया। इसी तरह से वालिद की खूबी और भी थी कि रिज़ल्ट्स कभी अगर ख़राब आ गए ना तो उन्होंने कभी मलाइन नहीं किया, ठीक है, तुमने ऐसा नहीं करते, तुमने ऐसा नहीं किया, ये वो, ये मलाइन कभी नहीं किया। अच्छे रिजल्ट्स भी दिए, कभी रिजल्ट्स ख़राब भी आ गए। तो ये मेरे वालिदैन की मेरे जो एहसान है वो कभी भूल नहीं सकता, तो उसका तज़किरा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहना चाहूँगा कि जो है वो हमारी अल्लाह ताला माफ़ फरमाए दीन की तरफ जो है वो इतनी ज़्यादा उनसियत नहीं थी। आगाज़ जो है वो मुझे याद पड़ता है कि जो है वो, यानी ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जाने कि वो बीज कब पड़ा और कब जो है ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हुई। लेकिन जो है वो जो बड़ी रेवोल्यूशन थी, चलें वो बताता हूँ रेवोल्यूशन, कि जिसके बाद में मुझे कहता है यार ये मुझे क्या हो रहा है। तो वो हुआ ये था कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, मैं शर्मिंदा हूँ इस बात पर, फ़खरिया नहीं कह रहा, लेकिन ना उस ज़माने में अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए फिल्में बहुत देखता था। तो जो जियो टीवी उस वक्त स्टार्ट हुआ था, ये उस पर एक फ़िल्म आई, उस फिल्म का नाम था द मैसेज। तो जो है वो हमारे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि यार इस फिल्म में जो है वो ऐसा क्या है। अच्छा, इधर उधर से खबरें आई थी ये फिल्में मत देखना, ये फिल्म मत देखना, तो ये बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन वो तजस्सुस अल्लाह ताला माफ़ फरमाए अंदर था और कोई दीन की समझ नहीं थी, तो हमने जो वो फिल्म देख ली। अभी वो फिल्म देख रहे थे तो उस फिल्म के अंदर जो है वो एक ऐसा सीन आया कि उसके अंदर ना, यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना, यानी ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। तो वो चीज़ जब मैंने देखी तो मैं अपने होश में नहीं था, मैं होश में नहीं था। बस थोड़ी देर बाद में जो होश आया तो मुकम्मल तौर पे काँप रहा था, मेरी आंखों में बहुत आंसू थे, मैंने रोए चले जा रहा था, रोए चले जा रहा था, रोए चले जा रहा था। और जो है वो सब मुझे समझा रहे कि हो क्या गया, तो मैं क्या बात हो गई, क्या हो गया, और मैं रोए चले जा रहा। तो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैंने अपने अंदर मुसलमान को उस दिन पहचाना। और मुझे बहुत इस बात की खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, कि हमारे आसपास हम लोग जैसे भी मुसलमान हैं ना, जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर कोई ऐसी बात आती है ना, तो ना बस जो है वो जो है वो किस तरह से खौल खाता है, बयान से बाहर है। तो वो उस वक्त पता चलता है कि यार अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे भी हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हम जो है वो मुसलमान हैं और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, उस मोहब्बत ने उस दिन जो थी ना, उसमें मैंने महसूस किया कि
दीन के लिए बहुत तकलीफ उठाई है, यानी ये ऐसे ही नहीं पहुंचा और मैं इसको ना फॉर ग्रांटेड नहीं लूँगा। और फिर उसके बाद मैंने जो है वो यानी फिर मैंने अल्लाह से मांगना शुरू किया कि मुझे हक़ की तरफ लेके जाओ। तो उसमें सबसे बड़ा मसला जो आता है, एक कोई भी ऐसा शख्स हो ना जो दीन से दूर हो, वो जब दीन की तरफ आता है तो बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, मैं कौन से फ़िरक़े में आऊँ। मैं अभी मुसलमान तो बनूंगा, लेकिन मैं कौन से फ़िरक़े की तरफ आऊँ, क्या किस मकतब फ़िक्र को फॉलो करूँ, क्या करूँ। तो ये एक बड़ा जो ना चैलेंजिंग होता है। बहर फिर अल्लाह ताला से मांगते रहे, अल्लाह सुब्हान ताला ने जिससे रहनुमाई की उसी को सही मानते हुए जो है वो उस रास्ते को अल्हम्दुलिल्लाह इख्तियार किया। और फिर उसका अहम तरीन जो असर डाला वो था बुज़ुर्गों की सोहबतों ने। बुज़ुर्गों की सोहबतों ने बहुत फ़र्क डाला, बहुत असर डाला। और मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स को अल्लाह ताला अगर ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, उसको उसके अंदर एक स्पार्क भी अगर आता है ना, भागे वो मेरी सर पे चप्पल रख के भागे वो किसकी तरफ, ठीक है, सोहबत सॉलिह की तरफ। क्योंकि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। मतलब भाई बाइक को स्टार्ट करने के लिए एक मरतबा मारते हैं, भाई गाड़ी स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक दफ़ा मारा जाता है, तो वो काफ़ी होता है। तो आपको भागना होगा फिर इस सूरत में कि आपको अगर स्पार्क महसूस हो गया तो आपको भागना हो, आप भागें। और द बेस्ट वे कि आप सोहबत सॉलिह से जुड़ जाएं। फिर वो क्या होता है, वो जर्नी अल्लाह ताला क्या करते हैं, वो बहुत आसान कर देते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो बिगिन था वही था। और फिर वो जैसे जैसे सोहबतों में जुड़ते गए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बढ़ती गई। और जो है वो जब कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वो वाक़या सुनते थे ना, तो ना बस यही था कि नहीं यार जान देनी है, इस मकसद के लिए जान देनी है। तो वो बस उस वक्त भी ये चीज़ रहती थी। तो बस इस तरह से जो इस चीज़ से मजबूत होते चले गए। तो ये था। ये तो हो गई पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। और इदारे की ट्रांसफॉर्मेशन में पता नहीं ये बातें सुनकर जो है वो कोई नाराज़ ना हो। उसमें हुआ ये कि जब पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन आई तो इब्तदाई तौर पे ही हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा इबादत की तरफ मेरा रुख हो गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला से जो ताल्लुक़ था वो बहुत मजबूत हो गया, बहुत इबादत की तरफ बड़ा फोकस। और जब कोई शख्स जो है वो इसमें कोई शक नहीं, जब कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और उनकी मोहब्बत में उनसे वफ़ा निभाने का अज़म लेकर कदम बढ़ाता है, मतलब उनकी एक एक सुन्नत को इख्तियार करना, मैं कैसे सोच में पड़ जाता है, मैं कैसे वफ़ा निभाऊँ। तो वो जिद्दोजहद करता है अपने प्यारे नबी से वफ़ा निभाने की तरफ, उनकी तरफ। ऑटोमेटिकली वो अल्लाह के करीब होता चला जाता है। अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, लेकिन इंसान इतना अल्लाह के करीब हो सकता है कि अल्लाह को महसूस कर ले। और एक दफ़ा अगर किसी ने अल्लाह को महसूस कर लिया ना, फिर अल्लाह से दूर जाना तो मुमकिन ही नहीं है। फिर दिस इज़ समथिंग जो कि यानी अल्लाह सबको वो एहसास दे कि अल्लाह को इंसान कैसे महसूस करता है। तो मेरे लिए वहाँ से वापस आना जो ना वो बहुत मुश्किल हो रहा था, यानी बस मैं उसमें वो था। तो उस वक्त लोगों ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की। तो जब समझाया कि नहीं, दिस इज़ नॉट द वे, यानी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि आप महज जो है इबादत में अपना सारा वक्त लगा दें। फिर अल्लाह से मांग ही रहे थे, चूँकि वालिदैन बहुत परेशान थे, घर वाले परेशान थे, वो लोग भी यकीनी तौर पर अल्लाह से दुआ कर रहे होंगे। तो उस वक्त अल्लाह करना है सो कि उनकी और हम सब की दुआएं मैं भी मांग रहा था अल्लाह से कि अल्लाह ताला मुझे तो आपकी रज़ा चाहिए, यानी मैं नफ्स का ग़ुलाम नहीं बनूंगा, मैं नफ्स का बंदा नहीं बनूंगा, मुझे बस आपकी रज़ा चाहिए। तो फिर उसका मैं करना ऐसा हुआ, अल्लाह करना ऐसा हुआ कि मेरी जो है वो टाइमलैंडर्स से जो है वो एसोसिएशन, और मेरे जो है वो उस्ताद रहे सुलेमान अहमद साहब और यमीनुद्दीन साहब, दोनों का मैं मशकूर हूँ, दोनों मेरे असातिज़ा हैं। ये कि मुझे ज़्यादा मुतासिर जो किया वो सुलेमान अहमद साहब ने ज़्यादा मुतासिर किया। उनकी बातें जो है वो दिल के अंदर घुसती थी और मुझे जो है वो फिर एहसास हुआ कि जो है वो मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या हो सकता है। और फिर उसके बाद जो है वो हमने जो अपना आयोटा वर्ल्ड था तो उसको हमने फ़ैसला किया कि हम इसको जो है वो उम्मत की खिदमत का ज़रिया बनाएंगे, ठीक है, दीन की खिदमत का ज़रिया बनाएंगे, उम्मत की ट्रांसफॉर्मेशन का ज़रिया बनाएंगे। और फिर उसके बाद हमने जो है वो इसको इस अंदाज से जो है वो काम इसको करना शुरू किया। तो दिस वाज द जर्नी, इस तरह से ये चीज़ हुई।
और मैं यहाँ पे अगर ये पॉडकास्ट जब भी जाए और सुलेमान अहमद साहब सुने, हमीदुद्दीन साहब सुने, तो मैं जो है वो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा कि भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, की बड़ी मेहरबानी कि आपने जो है एक अच्छा रुख दिया। और बस ये कि दुआ है कि अल्लाह ताला ये कबूल कर ले। अच्छा सर, अगर आज कोई आपके पास आए, टीचर या कोई इंस्टीट्यूट का ओनर, और वो कहे कि भाई मुझे रेप्लिकेट करना है, यानी मुझे आपका डीएनए चाहिए, तो आप मुझे कैसे समझाएंगे कि क्या क्या करना है? मैं भी चाहता हूँ कि भाई बच्चों में ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आए कि वो दीन का काम समझ के ही अपनी एकेडमिक्स को चलाएं, ठीक है ना, और दीन और दुनिया दोनों में तरक्की करें, और अपने लिए भी करें, अपने वालिदैन के लिए भी करें, और अपनी सोसाइटी के लिए भी करें, इस्लाम के लिए भी करें। तो हम कैसे, अगर हमारे अंदर विल है तो हम क्या हमें स्टेप्स लेने, आप हमें कैसे गाइड करेंगे? सबसे पहले तो आजिज़ी का इजहार करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है वो पता नहीं मैं इस काबिल हूँ या नहीं, लेकिन अगर मैं अल्लाह सुब्हान ताला की इसे एक ब्लेसिंग और नेमत समझूँ, और मुझे अल्लाह ताला ये तौफ़ीक़ दें कि मैं किसी कोई चीज़ें जो है वो पास ऑन कर दूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी की बात होगी। और मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा तमन्ना है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जो मुझे अता किया है, ये मैं उम्मत को दे के जाऊँ, सीने में रख के ना लेके जाऊँ। तो अगर मुझसे कोई राब्ता करता है तो मैं बिल्कुल जो है वो मन वन जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे अता फ़रमाया वो एज़ इट इज़ मैं आगे पास ऑन करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी। उसमें जैसे कि 2 हिस्से हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। एकेडमिक्स वाली बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले की कि उसमें हमें एक्सीलेंस पे काम करना है। बच्चा जो है वो बच्चे को आपने लेना एकेडमिक्स पर है, मतलब ये बात याद रखनी है कि वो फ़र्ज़ है, वो रिस्क हलाल करना है, उसमें बच्चे को किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। खुदा ये चीज़ उतनी बैकफायर करेगी अगर आपने एक्सीलेंस के ऊपर एकेडमिक्स नहीं दी तो। वो कहेगा कि भाई आपने जिस काम के लिए मैं आपके पास आया था आपने वो काम तो किया ही नहीं, आप तो मुझे इधर उधर की पता नहीं क्या क्या चीज़ें बताने लगे, तो जिस काम के लिए मैं आया था वो काम आपने किया नहीं। तो इस खुदा न खास्ता शैतान उसे बहुत बुरी तरह से जो है वो फंसा सकता है और बज़न कर सकता है। इसलिए एकेडमिक्स में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में करें, और जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। दूसरी जो साइड है वो है कि उस बच्चे की तरबियत, ऐसी तरबियत जो उसकी जो है वो दुनिया भी संवार दे और आखिरत में भी उसके लिए जो है वो एक कामयाबी का सबब बने, बल्कि फलाह का सबब बने। तो वो चीज़ ये है कि इसमें देखें, हम समझते हैं कि हमारी ज़बान और हमारे अल्फाज किसी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो ये हरगिज़ भी खुदा न खास्ता किसी के जहन में नहीं आना चाहिए। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह ये बात जानते हैं, हमारे इस बात पे यकीन है कि हिदायत मिन जानिब अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से जो है वो हिदायत है। इसमें हमें जो काम करना होता है वो ये होता है कि हमें हिकमत और बसारत से काम लेना होता है। मतलब ये कि इसमें यूँ समझ लें कि हमें अल्लाह और उसकी मखलूक, अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान जो भी गैप आ गया उसे ख़त्म करना होता है। अल्लाह सुब्हान ताला की रहमत हर वक्त अपने बंदे की तरफ मुतवज्जा है, लेकिन मुख्तलिफ़ तरह की डिस्ट्रैक्शंस ने उस बंदे को अल्लाह से गाफिल कर दिया। तो हमें बहुत एहतियात से, बहुत एहतमाम से, पूरी हिकमत के साथ उस बच्चे की साइकोलॉजी, उसके दूसरे आस्पेक्ट्स हैं, उसके माहौल, सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए उसे बहुत खैर और ख़ूबी के साथ अच्छे अंदाज से अल्लाह का तारुफ़ कराना है। और जो है वो फिर दूसरा ये वो काम है जो आप बच्चे के ऊपर कर रहे होते हैं, और उसके पीछे फिर आपको क्या करना होता है कि आपको अल्लाह को मनाना होता है। यानी अल्लाह सुब्हान ताला ही चाहेंगे तो उसका दिल जो है वो हिदायत की तरफ फिरेगा। उसके लिए जो है वो यानी उस्ताद की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे के लिए अल्लाह से मांगे। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें हम पर मुनकशिफ हो गई हैं कि मांगने का बेहतरीन वक्त जो है वो रात का आखिरी पहर है, तो हमें जो है वो उस वक्त में ज़रूर जो है वो अल्लाह से अपने इन बच्चों के लिए, इन शागिर्दों के लिए ज़रूर मांगना चाहिए।
और इसमें जो अहम तरीन चीज़ है ना, यानी कभी सोचें कि अगर आज मैं मुसलमान हूँ तो मेरे मुसलमान होने के पीछे क्या चीज़ हो सकती है। तो कभी कभी दिल में आता है कि अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसू ना बहाए होते तो शायद मैं मुसलमान ना होता। कभी कभी इस तरह सोचना पड़ता है। तो जब इंसान सोचता है ना, तो फिर उनके कभी कभी अल्लाह ताला ऐसा भी करता है कि अल्लाह ताला इमेजिनेशंस के अंदर और ख्यालात में वहाँ तक ले जाता है कि ऐसा महसूस होने लगता है कि आंसू यूं बहे होंगे। तो वो सजदा महसूस होने लगता है, वो गिरते हुए आंसू महसूस होने लगते हैं, वो खौलता हुआ तड़पता हुआ सीना महसूस होने लगता है। और फिर उसके बाद जो है फिर यही बात जहन में आती है कि अगर एक हस्ती ने मेरे लिए ऐसे मांगा और अगर वो ना मांगते तो फिर मैं आज जो है वो हिदायत के रास्ते पर ना होता। तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं कि मैं अब आगे वालों को मांगूं अल्लाह से? तो फिर आपको वहां पर उस तरह तड़पना होता है, एक एक साथ आपको सोचना होता है कि क्या मैं उस लेवल पर तड़पा। हम कभी उस लेवल को नहीं पहुंच सकते, लेकिन इंसान को अपना तो बेस्ट देना चाहिए कि आपकी जान, आपकी सांस उखड़ने लगे, इस लेवल पर आप जाके क्या करें, अल्लाह के सामने तड़प कर मांगे कि अल्लाह ये तेरा बंदा है, ये इसके ऊपर तूने आज नज़र रहमत न की तो ये तुझसे बहुत दूर चला जाएगा। तो इस तरह से आपको अल्लाह से मांगना होता है उस बच्चे के लिए। फिर अल्लाह ताला क्या करते हैं, उस बच्चे के दिल को नरमाते हैं, उसको अल्लाह की बातें अच्छी लगने लगती हैं, फिर उसका अमल का दिल चाहता है। इसमें एक और बहुत अहम चीज़ जो किरदार अदा करती है वो ये होती है कि आपका खुद जो है वो नेक सोहबतों से जुड़ा हुआ होना, बुज़ुर्गों की सोहबतों में बैठना, उनसे सीखना, उनको हमेशा जो है मुक़द्दम समझना, उनकी ही तालीमात को कोशिश करना कि आगे पहुँचाया जाए, बजाय इसके कि अपनी तरफ से कोई चीज़ हम कहें और खुदा न खास्ता हमें पता ना चले, शैतान उसमें कोई फितना डाल दे, कोई फ़साद बर्पा कर दे और बच्चे के लिए खुदा न खास्ता नुकसान का सब बन जाए। बहुत बेहतर होता है कि हम सोहबतों से जो कुछ सीखें उसी चीज़ को क्या करें, आगे पास ऑन कर दें। तो हमारा सोहबतों से जुड़ा रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो है वो महज़ कोई जज्बाती तकरीर कर देना, जो है महज़ जो है एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जो है वो अल्फाज का बेहतरीन चुनाव करके जो है तकरीर कर देना, ये एक आर्जी झाग तो पैदा कर सकती है, लेकिन किसी के दिल को अल्लाह की तरफ फेर देना ये महज अल्फाज का काम नहीं। बंदे का दिल अल्लाह की तरफ फेरे ये अल्लाह ही के बस में। उसके लिए आपको अल्लाह के सामने रोना होगा, अल्लाह को मनाना होगा। और जब आप सच्चे दिल से अल्लाह से उस बंदे को मांगेंगे तो अल्लाह ऐसा करते हैं कि उस बंदे को अपनी तरफ जो है वो राग़िब करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तो अपने बंदों से हमसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। हम क्या मोहब्बत करेंगे, किसी से क्या खुलूस दिखाएंगे जो अल्लाह दिखाते हैं। तो फिर अल्लाह ताला क्या करते हैं, उस बंदे के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे असातिज़ा भी होते हैं जो अपने सेशंस कंप्लीट करने के बाद जो है वो उम्रे पे जाते हैं और तवाफ़ के दौरान अपने शागिर्दों के लिए अल्लाह से मांगते हैं। यानी ऐसे असातिज़ा भी होते हैं, अल्लाह ने ऐसे सीने भी बनाए कि वो तवाफ़ कर रहा है, उम्रे की नियत से गया कि अल्लाह मैं जो मेरे शागिर्द हैं, जो बच्चे हैं, ये मुस्तक़बिल हैं इस उम्मत का, मैं इनके लिए तुझसे मांगने आ रहा हूँ। यानी उसकी नियत मकसद ही ये होता है कि भाई मैं अल्लाह से मांगूंगा। यानी मैंने रातें गुजार ली, ठीक है, अल्लाह से मांगते मांगते अपना बेस्ट दे दिया, एकेडमिक्स में जो दे सकता था, लेकिन मेरी अभी बस नहीं हुई, मैं इससे आगे जा सकता हूँ। मतलब ये कि वो क्या करता है, वो अपने और मज़ीद माल लगाता है, अपनी जान लगाता है और वो वहाँ पर आके अपने आप को खपाता है। और फिर उसके बाद जो है वो एक एक तवाफ़ उसने गिन रखा होता है कि मैंने इस तवाफ़ में, वो आंखें बंद करके तवाफ़ करता है और आंखों जब बंद करके जब तवाफ़ करता है तो अल्लाह उसकी आंखों के सामने, यानी उसकी बंद आंखों के सामने चेहरे लाता है और फिर वो अपने एक एक बच्चे को अल्लाह से मांगता है, अल्लाह तू मुझे ये मेरा बच्चा दे दे, अल्लाह तू मुझे मेरा ये बच्चा दे दे, अल्लाह तू मेरे बच्चे का दिल हिदायत की तरफ कर दे, अल्लाह तू इससे उम्मत की भलाई का काम ले ले, अल्लाह तू उससे उम्मत के ज़वाल पजीर को रूज पजीरी में तब्दील करने का काम ले ले। इस तरह से वो बंदा, वो उस्ताद अपने बच्चों के लिए यूँ मांग सकता है और मांगता है, ये पॉसिबल है। और फिर अल्लाह ताला, यानी सोचे ना, ऊपर बैठे हुए ज़ात जो है वो देख रही है, एक बंदा अपना माल भी खर्च करके आ रहा है, अपनी जान भी खपा रहा है और जो है वो मांग सिर्फ किस लिए रहा है, जो है वो अपने बच्चों के लिए। हम लोग, एक बात हमें जहन बेसाख्ता तौर पर मेरी ज़बान से निकल रहा है, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। पता नहीं हमें ये बात अब असातिज़ा को याद भी है नहीं याद कि हम
इनके रूहानी बाप हैं। और दीन की तालीम ये है कि एक हर शख्स के 3 बाप हैं। एक वो जिसने उसे पढ़ाया, दूसरा जो उसे अदम से वजूद मिलाया, तीसरा वो जिसकी बेटी या बेटे से उसका अक़द हुआ। और इन तीनों में मर्तबे के एतबार से ज़्यादा बुलंद जो है वो रूहानी बाप है जिसने उसे इल्म दिया। तो हम जो है वो अगर अपनी इस वैल्यू को नहीं पहचानेंगे तो फिर हमें अपने उस्ताद होने पर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि हम किस लेवल के उस्ताद हैं। नहीं, फिर हमें ये नहीं कहना चाहिए ना कि बच्चा जो है वो टीचर की इज़्ज़त नहीं करता। नहीं, क्या हमने अपनी इज़्ज़त करवाई? क्या हमने उस बच्चे को अपना बच्चा माना भी, या बस अपना कस्टमर कंसिडर करके उसी तरीके से कमर्शियल मैनर में हम डील करते गए जैसे कि जो है वो आजकल रिवायत है। मैं माज़रत के साथ किसी पर तनकीद नहीं करना चाह रहा, लेकिन बहरहाल कुछ फैक्ट्स हैं जो सब जानते हैं, कोई उसे एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं एक्सेप्ट करता, लेकिन इन चीज़ों को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये हमारे बच्चे हैं, हम इन सब के रूहानी बाप है, हमारी ज़िम्मेदारी कि हम इनके लिए अल्लाह से मांगें, तड़प तड़प के मांगें। और जो आज अपने स्टूडेंट के लिए ना, अपने शागिर्द के लिए, ठीक है, अपने बच्चे के लिए मांग रहे हैं ना, ठीक है, उसके अपने बच्चे इंशाल्लाह कल महरूम नहीं होंगे। उसके अपने बच्चे महरूम नहीं होंगे। उसके बच्चों को के मांगने के लिए भी कोई पैदा कर देगा अल्लाह। तो एक दिन जो है वो देखेगा अपने बच्चे के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन जो वो ख्वाब देखा करता था जिनका, अब वो अल्लाह दिखाएगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम जो है दूसरों के बच्चों के लिए रोते गए और जो है वो तुम्हारे अपने बच्चे महरूम रह जाएं? तो ये बहुत उम्मीद है कि दिन आएगा कि इंशाल्लाह हम अभी अपने बच्चों में जो चीज़ देखना चाहते हैं अल्लाह वो दिखाएगा। इंशाल्लाह। अच्छा, ये और इसमें अगर आपसे मैं पूछूं कि एक आइडियल डे क्या हो एक टीचर का, कि एक तो तहज्जुद पढ़नी है उसने, अल्लाह से मांगना है बच्चों के लिए, और फिर आइडियल डे मेरे हिसाब से कितना, यानी मेरी फौरी तौर पे मैं बिल्कुल दयानतदारी से कहना चाहूँगा कि यार तू बहुत सच्चा हो, अल्लाह तेरे दिल में बसता हो, तेरी एक एक अमल में, तेरी उंगली के इशारे में तेरे नबी की सुन्नत मौजूद है। अगर ये चीज़ है, ये चीज़ असर डाले बगैर ये हो नहीं सकता कि आपका बच्चा मुतासर ना हो, सबसे पहली चीज़। दूसरा, मैंने जैसे कहा कि खुदा न खास्ता बच्चा जो है वो बच्चे को शैतान वरगला न दे, उसके लिए आपको एकेडमिक्स पर अपनी स्ट्रेंथ मजबूत करनी है। मतलब क्या, आप जो है वो लेक्चर प्रिपेयर करके क्लास में जाए, ना ऐसे ही नहीं जाए आप। यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। मतलब पिछले साल आपने वो लेक्चर दिया था, अब आप फिर वो लेक्चर देने जा रहे हैं कि यार मुझे वो याद हो चुका है, दिस इज़ नॉट इट। ये सही नहीं है, मेरे हिसाब से सही नहीं। यू विल हैव टू कंपोज योरसेल्फ। आज का लेक्चर 18 साल से 20 साल से अगर मैं लेक्चर देता आ रहा हूँ, तो आज ये 21वें साल का लेक्चर 20 सालों के लेक्चर्स पर भारी होगा। ये आप अपने आप को चैलेंज देकर अंदर उतरे तो मज़ा आएगा, आपको खुद मज़ा आएगा। यार आज तक तो मैंने ऐसा लेक्चर ही नहीं दिया जैसा आज दिया। तो ये आपके अपने अंदर एक वो चीज़ होनी चाहिए। और इसी तरह से लेक्चर की सेटिस्फेक्शन, एक होता है लेक्चर आपको सेटिस्फाई कर रहा है, एक होता है एक लेक्चर आपके स्टूडेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। यार आज ना सर मेरे लेवल पर आके बात कर रहे थे, तो वो बच्चे के लेवल पर आपको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और मेरी अब चूँकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई हैं, यानी टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गई है, मेरा दिल ये है कि मैं अब चाहता हूँ मैं अपने लेक्चर रिकॉर्ड करूँ, अपनी खामियां नोट करूं, और फिर मेरा अगला लेक्चर से बेहतर होना चाहिए। यानी मेरा दिल में ये, क्योंकि मैं खुद देखूंगा कि नहीं यार, मैं जिस चीज़ को खुद एक सेल्फ अजम्पशन पे कह रहा हूँ कि आई डिलीवर माई बेस्ट, तो ये हो सकता है मेरा एक जो है वो यानी मफरूज़ा हो, तो उसके लिए जो है वो फिर ये भी करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि टीचर का जो है वो अपने लेक्चर को वेल कंपोज करके जाना, और जब वो टीचर कंपोज कर रहा होता है ना, तो और उसके दिल में होता है कि बच्चा अल्लाह की तरफ आ जाए, दीन की तरफ आ जाए, तो अल्लाह ताला जब जहाँ इधर उधर की बहुत सारी मिसालें डाल रहे होते हैं, तो फिर वो ऐसी मिसाल भी डाल देते हैं। यानी मैंने अल्लाह माफ़ फरमाए, मुझे डर लग रहा है कहते हुए, बहुत बड़े अरसे नमाज नहीं पढ़ी, बहुत अरसे दीन से दूर है, लेकिन
ऐसी मिसालें ज़बान पे आती हैं कि मैं क्लास के बाद में कहता यार ये कहाँ से आ गई, ये कहाँ से आ गई, ये कैसे आ गई। यानी ये पहलू मैंने पहले कभी इस पर सोचा ही नहीं था, लेकिन ये देखो अल्लाह ताला ने कैसे जो है दिल में इल्का की। तो फिर अल्लाह ताला आपके ऊपर चीज़ों को खोलते हैं और आपके ज़रिए से सामने वालों को खोलते हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा, मैं मोटिवेशन के लिए पूछ रहा हूँ कि जब इंसान इतनी मेहनत करता है और अल्लाह ताला यकीनन दुनिया में भी अल्लाह दिल बहलाने के लिए बहुत सारे नताइज दिखाते हैं, तो मैं चाहूँगा तहरीज़ बिन नेमत के तौर पे आप हम सब की मोटिवेशन के लिए अगर आप कुछ हमें बताएं कि कुछ बच्चों ने जो आपसे तासुरात शेयर किए हों, या एकेडमिक्स के रिज़ल्ट भी थोड़ा आप ज़रा सिस्टमेटिक तरीके से बता दें क्या रिज़ल्ट रहते हैं, और कुछ मिसालें, कुछ मेमोरीज स्टूडेंट्स की याद होंगी, कुछ उन्होंने आपसे बातें की होंगी, कुछ उनकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशंस आई होंगी, और ये यानी तहरीज़ बिन नेमत के तौर पे और हम सब की मोटिवेशन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान ताला के फजल व करम से वैसे तो हम 2005 से काम कर रहे थे। बाकायदा तौर पर आयोटा वर्ल्ड के नाम से एक बिल्डिंग डेडिकेटेड हम यूज़ कर रहे थे। फिर उस दौरान ट्रांसफॉर्मेशन आई 2005 में, जब जो है वो ऐसा रिलीजियस माइंडसेट नहीं था, तब भी दिल में ही था कि अपना काम बहुत ईमानदारी से करना है और इनमें से किसी बच्चे का मुस्तकबिल ख़राब नहीं होना चाहिए। इस बच्चे का मुस्तकबिल मेरे पास अमानत है, इसको ख्वाब टूटने नहीं दूंगा। ये उस ज़माने में भी थी बात, हालांकि इतनी वैल्यूज़ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। और फिर उसके बाद 2013 में जब टाइम लेंडर्स की वर्कशॉप्स लेने के बाद आई कि नहीं, जितनी अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी वो सब के सब अब जो है वो दीन की खिदमत पे लगेगी, उम्मत की खिदमत पे लगेगी, और अब इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि 2000 वैसे तो 5 से काम कर रहे थे, लेकिन 2013 में नीयत बदली है और 2014 का रिजल्ट आया और पूरे कराची बोर्ड में हमारी स्टूडेंट की जो है वो 5th पोजीशन थी। फिर उसके बाद जो है वो इसी तरह से 2017 में जो है वो इस स्टूडेंट की जो है वो कराची बोर्ड में 10th पोजीशन आई। फिर 2017 में 2nd पोजीशन आई। देखिए 2019 के अंदर जो है वो टॉप 20 के अंदर 6 पोजीशंस आई और सबसे बेहतरीन जो पोजीशन थी वो 5th पोजीशन थी। और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह करते करते यानी फिर वो कंटिन्यूटी के साथ यानी अब तो माशाल्लाह इतनी एक साल में इतनी पोजीशंस आ रही हैं। यानी 2021 के अंदर जो है वो टॉप 30 स्टूडेंट्स में 63 स्टूडेंट्स हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, सारे डिसिप्लिन्स के जी, प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल जो है वो कंप्यूटर साइंस मिलाकर जो है वो ये सब के सब मिलाकर जो है 63 स्टूडेंट्स थे जो टॉप 30 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद थे। और फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि तकी जिनका पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 1st पोजीशन रही कराची बोर्ड में 1st ईयर के अंदर। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम है, मुसलसल अल्लाह ताला जो है वो हमें नवाज रहे। और ये महज मैं समझता हूँ कि शायद ये एक एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि जो है वो यानी दीन को पाकर इंसान जो है वो दुनिया में कोई चीज़ खो देता है। तो ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये बताना चाहूँगा, वो बच्ची, अगर मैं बताऊँ कि वो बच्ची जिसकी कराची बोर्ड में 2014 में 5th पोजीशन थी, वो बच्ची ऐसी है कि जिसको मैंने पढ़ाया, केमिस्ट्री भी पढ़ाई, मैथ्स भी पढ़ाई, और ये वो बच्ची है जिसकी आंखों की पुतली का रंग मैं नहीं जानता। अपने आप को इस तरह बचाने वाली, इस तरह महफूज करने वाली, इस तरह से अपनी हिफाजत करने वाली कि यानी अब जो लोग टीचर्स हैं वो जानते होंगे कि आई कांटेक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये बच्ची ऐसी थी कि बस मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने ऐसा जो है मामला किया कि बच्चियाँ ऐसी। और जैसा आपने कहा कि जो है वो जो कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस अगर आप शेयर कर लें तो मैं ये नहीं यकीन करें इस पॉडकास्ट के जो 10 टाइम्स स्टोरीज जमा हो जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बहल चंद एक जो है वो मैं स्टोरी शेयर कर लूँगा ताकि जो है वो एक मोटिवेशन आ जाए। तो एक बच्ची थी हमारी, उसके अल्फाज मुझे हमेशा याद रहते हैं क्योंकि वो समझ गई थी जो मैं चाह रहा था। वो क्या, वो यानी जैसे बच्चों पे भी हम काम करते हैं, बच्चों पे भी काम करते हैं। उस बच्ची ने उससे क्या कहा, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि जो है वो उम्रे पे भी अल्लाह ताला जाने की तौफीक दे देते हैं कि सेशन जब एंड हुआ तो उम्रे पे चले गए कि अपने बच्चों के लिए मांगना है। तो जब मैं उम्रे पे जाने लगा तो उस बच्ची ने मुझसे कहा कि सर जो है वो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। तो मैंने कहा कि बेटे क्या दुआ करूँ। तो उस बच्ची ने कहा कि अल्लाह ने
जो मुझे नूर हिदायत अता फरमाया है, आप दुआ करें कि वो मेरी नस्लों में दाखिल हो जाए। तो वो समझ गई थी, वो 17-18 साल की वो बच्ची समझ गई थी कि मेरी आगे जाके जिम्मेदारी क्या बनने वाली है, मुझे इस उम्मत को क्या देना, वो समझ गई थी। इसी तरह से एक बच्ची, हम लोगों के यहाँ ये होता था कि नेकी की 10 मिनट की बात कर लेते थे क्लास के आखिर में। 3 घंटे क्लास होती थी, तो आखिर में 10 मिनट में बात कर लेते थे। तो एक दिन हमने कहा कि चलो ऐसे करते हैं, बच्चों को भी मौका देते हैं ना, ताकि इन लोगों के अंदर भी हिम्मत हो कि इनको भी बात करनी आए, और ये जब यूनिवर्सिटी में जाए तो इसी बात को आगे बढ़ें। तो एक बच्ची से हमने कहा कि बेटा आप आओ, जो है ऐसा करो, नेकी की बात आप करो। तो हमने कहा कोई भी जो भी आपका जहन में है, तो कहने लगी कि हमें जो है वो गुनाह, अल्लाह की नाफरमानी से बचना चाहिए। तो मैं पीछे जाके बैठ गया, मैंने कहा कि अच्छा आप अल्लाह की नाफरमानी से कैसे बचती हैं? कह लेंगी मैं अपने कज़न से बात नहीं करती। मैंने कहा अच्छा ये बताइए कि आप जो है वो अल्लाह की नाफरमानी से क्यों जो है वो हमें बचना चाहिए? तो कहने लगी कि क्योंकि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करते हैं ना। तो मैंने कहा कि क्या आपको पता है अल्लाह की मोहब्बत कैसी होती है? उसी वक्त वो कांपने लगी और रोते रोते उसने कहा जैसे मुझे इस वक्त महसूस हो रही, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे, आज तक भी सबसे ज़्यादा ऐसा, यानी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं बयान नहीं कर सकता उस बच्ची पर जो कैफियत तारी हुई थी, और उसने जो जिस अंदाज से कहा ना, जिसे मुझे अभी महसूस हो रही है, अल्लाह अकबर, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और ये मैं कहूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि नमाज में हर ईमान वाले को ये कैफियत मिलनी चाहिए। अल्लाह हम सबको अता फरमाए। तो ये दिस इज समथिंग कि यार मैं कह रही यार इस बच्ची ने वो महसूस कर लिया, टारगेट अचीव्ड। उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह महसूस हो रहा था टारगेट अचीव्ड। तो ये वो चीज़ें जिसमें महसूस होता है। इसी तरह से एक हमारा बच्चा है बहुत अच्छा माशाल्लाह, इमादुद्दीन उसका नाम है। तो वो बहुत हाफिज़ कुरान था, इंटर में काफ़ी परेशान रहता था। बहर अल्लाह का करना ऐसा, वो उसने अच्छे से इंटर कर लिया अच्छी परसेंटेज के साथ। एनडी मैकेनिकल में उसका बाय चॉइस एडमिशन हो गया। देन फिर उसके बाद जो है वो उसने इंजीनियरिंग कर ली। इस दौरान राब्ते में रहा, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वो मशवरे भी करता रहा। फिर जब उसके जो है वो इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई और उसका शादी का इरादा हुआ, तो उसने कहा सर आप जो है वो मेरे लिए जो है वो शरीक हयात जो है ढूंढ लें। मैंने कहा अरे तुम किस काम में लगा रहे हो यार मुझे? तो जो है वो कहने लगे नहीं सर प्लीज़ आप कर दें। मैंने कहा अच्छा तुम बताओ तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? तो उस दिन मुझे बहुत खुशी, ये था 22-23 साल का एक नौजवान, आज के दौर का नौजवान, और ये लड़का कहता है मुझे अपनी औलाद के लिए एक नेक सौलेह माँ चाहिए। वो इसी दौर का बंदा है भाई। मैं ये आप सोचिए इसकी गहराई, काश के समझने वाले सुनने वाले इसकी गहराई तो जाने कि वो क्या रहा है, ये किस तरह से मामला। तो इस तरह से जो है वो, इसी तरह से अभी रिसेंटली हमारी एक बच्ची ने, हमारे फीमेल कोऑर्डिनेटर हैं, तो उन्होंने ऐसे ही पूछा कि एक बच्ची से कि बेटा आप के अंदर इन 2 सालों में आयोटा में रहते रहते कोई ट्रांसफॉर्मेशन आई हो तो आप बताएं। तो हम हैरान रह गए उस बच्ची की बात सुनकर कि उस बच्ची ने कहा कि आयोटा ने मुझे अल्लाह के बहुत करीब कर दिया, और 1 साल से मेरी तहज्जुद नहीं मिस हुई। 1 साल से मेरी तहज्जुद मिस नहीं हुई। यार ये इस दौर में 17-18 साल की बच्ची अगर ये कर रही है, ये तो यानी आप जिस कदर भी इसमें नहाल हो ना, खुश हो, यानी आपने क्या किया एक उम्मती को यार, यानी उसकी ज़िंदगी का असल मकसद दे दिया, उसको अल्लाह से कनेक्ट कर दिया। यानी इससे ज़्यादा, और ये बच्चियाँ वो हैं, यानी इनकी परसेंटेज अगर मैं आपको फर्स्ट ईयर की परसेंटेज में 87, 88, ये उनका बता रहा हूँ। यानी इनके अगर मैं एकेडमिक्स भी हाथ के हाथ बताता रहूँ तो ये सब यानी A+ वाले स्टूडेंट्स हैं। और मुझे उम्मीद इंशाल्लाह ये जिस बच्ची का बता रहा हूँ कि इसका डाउ में इंशाल्लाह हो जाएगा एडमिशन, क्योंकि ये बहुत माशाल्लाह शार्प है, अपनी एकेडमिक्स में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि इतनी स्टोरीज है कि मैं आपको बताता चला जाऊँ तो जो है वो एंडलेस होगा ये मामला अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है वो मुझे अभी जैसे डर लग रहा है, जैसे कभी कभी हम कह तो देते हैं कि ये हुआ
ये कर दिया, तो ना डर लगता है इसमें ना, क्योंकि नफ्स होता है, शैतान होता है, खुदा ना खास्ता कहीं दिल में ये बात ना हो जाए आ जाए कि जो है वो मैंने किया है, हालांकि यानी डर तो लगता है बहरहाल। तो मैं दीन कभी कभी फिर अपने आप को समझाता हूँ, ये समझाता हूँ कि यार अगर मैं खुदा न खास्ता पीछे रह गया और मेरा कोई बच्चा जन्नत की तरफ जा रहा होगा और कह रहा होगा यार सर तो पीछे रह गए, तो वही उम्मीद है कि कोई तो होगा जो कि कोई रस्सी फेंक देगा कि सर को भी मैं अपने साथ लेके जाऊँगा। ये भी तो इन्होंने तो मुझे रास्ता दिखाया था। तो मैं ये बात सबसे इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि ना यानी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको अगर अपने अमाल पर वो नहीं हो तो कम से कम आपने अपने पीछे ऐसी लेगेसी छोड़ी हो, ऐसे लोग छोड़े हो जो आपके जाने के बाद आपके लिए दुआएं करें। इंसान हमेशा से ही सोचता है कि वो कभी ना मरे, या कम से कम ऐसा तो सोचता है कि वो मर के भी ना मरे। तो इंसान मर के भी ना मरे कैसे? तो लोगों की दुआओं में तो इंसान जिंदा रहता है ना। तो ज़िंदगी ऐसे जी के जाए ना ज़िंदगी के, जो है वो इंसान वाकई मर के ना मरे। और ये बच्चियाँ, ये बच्चे, और फिर इन बच्चियों के बच्चे कैसे होंगे इंशाल्लाह, इनके बच्चे कैसे होंगे। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि अल्लाह पाक से उम्मीद के दर्जे पे मैं एक बात कह रहा हूँ, खौफ तो बहल रहता है, उम्मीद के दर्जे पे कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला। अच्छा सर, अगर अभी तो आप अपने लिमिटेड से रिसोर्सेज में रहते हुए काम कर रहे हैं, बेशक अल्लाह ताला की मदद आपके साथ है, हम सबके साथ है। अगर हम इमेजिन करें कि आपके पास तमाम तर रिसोर्सेज हों दुनिया के और आप एजुकेशन मिनिस्टर हो लेट से, और वो भी बाइख्तियार, या नहीं चले कोई पॉलिटिकल पोजीशन ना हो, लेकिन अगर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो तो व्हाट्स नेक्स्ट? इंटरमीडिएट का एक इदारा तो डेवलप हो गया ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिसोर्सेज को हम वो कर दें, और रिसोर्स बाय रिसोर्सेज आई मीन कि ना फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इशू हो, ना टाइम का इशू हो, ना ह्यूमन रिसोर्स का इशू हो, आप कहें भाई उसे एक फ़ोटोकॉपी मशीन है और टीचर्स जो है ना उसमें से डुप्लीकेट होकर आ रहे हैं आप जैसे, या जैसे आइडियल टीचर हमें चाहिए, तो आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो मैं चाहूँगा वो ये है कि हमारी मेहनत पर किसी हद तक जो असर डालती है चीज़, वो है बच्चों का यूनिवर्सिटी के अंदर जो पीरियड होता है। इस पीरियड में यूनिवर्सिटी का जो माहौल है वो उन बच्चों को बहरहाल मुतासर करता है। हमारे यहाँ तो बच्चे ने महज हफ्ते में 11 घंटे गुजारे होते हैं, 11 आवर्स पर जो है वीक, और उन 11 आवर्स में भी हम बहुत कम मिनट्स ही हमें मिल पाते हैं, मिनट्स में मिल पाते हैं जिसमें हम बच्चे के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तरबियती उमूर पर। वहाँ तो बच्चा जो है वो बहुत यानी दिन का बहुत बड़ा हिस्सा गुजार रहा होता है, और आसपास जिस किस्म की जो चीज़ें एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो बच्चे को मुतासर बहुत ज़्यादा करती हैं। तो अक्सर वो बेशतर ऐसा होता है कि बच्चे किसी हद तक डीरेल हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं उन चीज़ों को जो उन्होंने अपने अंदर कमिटमेंट्स की थी। तो मेरे दिल में ये कि सबसे पहला जो हम काम करें वो ये हो कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी कायम की जाए, या मौजूदा यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसा निज़ाम कायम किया जाए जहाँ पर इसी तरह से एकेडमिक एक्सेलेंस के साथ साथ क्या हो, तरबियत पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए। और जो है वो ताकि इन 4 सालों में भी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के दौरान उन बच्चों पर मेहनत हुई तो ये उसकी मज़ीद प्रोग्रेशन हो। क्योंकि वो बच्चा जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था तो वो था 17-18 साल की उम्र का। 17-18 साल में जितनी सोच में उसके बलूगत थी उसी एतबार से उसने चीज़ों को कबूल कर लिया। लेकिन अब जब वो यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसको स्कोप बढ़ जाता है, एज बढ़ती है, मैच्योरिटी के नेक्स्ट स्टेज हो जाता है, तो उसको मज़ीद कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। तो अगर वो तरबियत उस वक्त मैसर आ जाए उस बच्चे को, तो मैं समझता हूँ कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के ऊपर डेवलप हो सकता है। इसी तरीके से जब हम उसको विजन दे रहे होते हैं इस स्टेज पर, तो वो उसको थोड़ा सा थियोरेटिकल कंसिडर कर रहा होता है। लेकिन अगर वो यूनिवर्सिटी में उसको हम ये चीज़ें देना शुरू कर दें तो वो बच्चा कहता है कि दिस इज़ प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटेबल, क्योंकि वहाँ पर वो क्या कर रहा होता है, जो बुक्स होती हैं उन बुक्स को की एप्लीकेशंस देख रहा होता है।
तो जब वो एप्लीकेशन मोड पर आता है तो वो कहता है कि यार किस तरह से किसी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, उसकी एग्जीक्यूशन में हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से उसके अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत फ़र्क पड़ सकता है। सिमिलरली इसी तरीके से मेरे दिल में ख़ास तौर पर जो है वो ये भी है कि यानी हमारे जो यानी इंडस्ट्रियल, ख़ास तौर पर मेरे जहन में कि ख़वातीन के लिए, आज़ाद के लिए इंडस्ट्रियल जोन्स हम जो है वो जनरेट करें। जैसे मिसाल के तौर पर ख़वातीन की इंडस्ट्रियल जोन्स इसलिए कि इस तरह से ये होगा कि वो अल्लाह के हुक्मों को तोड़े बगैर क्या कर सकती हैं, अपनी सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठा सकती हैं और उम्मत की तरक्की के सफ़र में अपना किरदार अदा कर सकती हैं। वो क्लोज जो वो हैं इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, अब चाहे वो सॉफ्टवेयर हाउसेज हों या और किसी किस्म की उसकी डायनामिक्स हों उसकी, उसमें मुझे महसूस होता है कि वो बच्चियाँ हमारी महफूज होंगी। और अगर बच्चियों के इंशाल्लाह जो मज़ीद उनकी जो नस्लें हैं, छोटे बच्चे हैं, वो उन्हें भी वहाँ पर अच्छी यानी उन बच्चों को आप छोड़ तो नहीं सकते ना, उन बच्चों पर तवज्जो देना माँ के लिए ज़रूरी है। तो उन इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर क्या होगा, वो बच्चियाँ अपने बच्चों को भी तवज्जो दे सकेंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है वो हम कर सकते हैं। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि जो है वो हमारा एक जिसे कहते हैं कि जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन में के दौरान बच्चे हमारे महफूज रहेंगे, तरबियत याफ्ता होंगे, एजुकेशनल जोन्स के अंदर इंशाल्लाह वो शरिया कंप्लाइंट रहते हुए काम कर सकेंगे। और फिर उसके बाद ये चीज़ मज़ीद वाइड स्प्रेड करके जो है वो इसको जिस हद तक नेक्स्ट लेवल पर हम लेके जा सकते हैं, तो इसकी जो है वो कोशिश की जानी चाहिए। ये मेरे दिल में जो है वो माशाल्लाह, अल्लाह ताला इस इरादे को वजूद अता फरमा दे जैसे अल्लाह ने पिछले इरादों को वजूद अता फरमाया। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में हम लेट से जो लोग सुन रहे हैं आपको, उसमें यकीनन इंटरमीडिएट लेवल के टीचर्स भी ज़रूर देख रहे होंगे और यूनिवर्सिटी लेवल के टीचर्स भी देख रहे होंगे। तो अब आप यानी अगर कैटेगरी वाइज बताएं हमें कि लेट से आपके पास से बच्चा चला गया, लेट से अगर मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और मुझे पता चला कि भाई ये बच्चा आयोटा से आया या इस बच्चे की तरबियत हुई है किसी भी इदारे के ज़रिए, तो मुझे एज अ यूनिवर्सिटी टीचर क्या करना चाहिए? मैं अगर इंटरमीडिएट का अलग अलग इंटरमीडिएट का टीचर हूँ तो क्या करना चाहिए, स्कूल का टीचर हूँ तो क्या करना चाहिए, यूनिवर्सिटी का टीचर हूँ तो मुझको क्या करना चाहिए, और मैं किस तरीके से आपके डीएनए को या आपके मॉडल को लेकर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ विद ऑल माई लिमिटेशंस। ऑब्वियसली वहाँ पे मेरे पास लिमिटेशंस भी होंगी, इदारे के अपने उसूल होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। 3 कैटेगरीज में स्कूल का टीचर क्या कर सकता है, इंटरमीडिएट का टीचर क्या कर सकता है और यूनिवर्सिटी का टीचर। देखिए, तीनों स्टेजेस में वंस अगेन जो फॉर्मुलेशन है वो वही है कि अगर जो है वो उसकी किसी भी तरीके से एकेडमिक्स में से कनेक्टेड है तो वो उस बच्चे की प्रॉब्लम को समझे, उसके लेवल पर आए और फिर उसको जिस चीज़ में भी उसको प्रॉब्लम है, जिस कॉन्सेप्ट में भी प्रॉब्लम, उसको वो कॉन्सेप्ट क्लियर करे। देखिए, अगर आप बच्चे की परेशानी दूर करेंगे, बच्चा आपकी यानी अब उसके दिल में इस तरह आप उसके दिल के में क्या करते हैं, जगह कर लेते हैं। अमूमी तौर पे पता नहीं इस पर हमारे असातिज़ा गौर करते नहीं करते, मैंने इस चीज़ पे बड़ा गौर किया है कि किसी बच्चे से को यूनिवर्सिटी में मैंने लड़कों से ख़ास तौर पे मैंने देखा, अजय यार फला सब्जेक्ट जो है वो कैसा था, और भाई यार उसके तो नाम ही लो, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। और जो है वो फिर हम पूछते हैं कि भाई जो है वो क्यों समझ में नहीं आया, तो वो कहता है कि जो है पढ़ाने वाला सही नहीं था। और उमूमी तौर पर वो सबसे ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट भी उसी टीचर को कर रहा होता है। तो ये चीज़ जो है वो हमें महसूस करना, इस चीज़ का की रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आप अपने सब्जेक्ट के ज़रिए से जो है वो पहला स्टेप तो यही है कि आप कुछ जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आप क्या करें, बच्चे के करीब आए। देन दूसरी चीज़ क्या है, बच्चे का कामयाब हो जाना दोनों जहानों में, दुनिया और आखिरत में, ये आपके अंदर उतरा होना चाहिए। मुझे अपना बच्चा कामयाब चाहिए, मुझे अपना बच्चा कामयाब चाहिए, अंदर मुसलसल ये एक तड़प होनी चाहिए, मुझे अपना बच्चा कामयाब चाहिए। जब उसके अंदर ये चीज़ होगी ना, तो फिर वो कहेगा यार इसकी मैंने दुनिया तो बना दी, आखिरत में क्या होगा, ये जिस रास्ते पे चल पड़ा है, देखिए हलाल हराम का फ़र्क खो बैठा है, तो ये तो खुदा न खासा बहुत आगे चले जाएगा। तो उसके लिए पे क्या हो, वो बच्चे के वो वही वाली बात है कि दिल में अगर हमदर्दी का जज्बा आएगा तो वो फिर क्या करेगा, टीचर वो उस बच्चे के करीब आने की कोशिश करेगा
और किसी न किसी रूह में वो ज़रूरत में वो उसके पीछे रहते हुए भी क्या करेगा, उसकी दुआ करेगा। तो ये चीज़ क्या है, वो नहीं, बच्चे से कनेक्शन, मैंने ये देखा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर बच्चे से आपने कनेक्शन बिल्डअप कर लिया तो बस फिर ऐसी सूरत में बच्चा आपका हो गया, और फिर ऐसी सूरत में उसका सीधे रास्ते पर आना और सीधे रास्ते पर इस्तकामत से चलता रहना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप बच्चे के लिए नीचे उतरें, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएं, और बच्चे को जो है वो पहले आप बच्चे के करीब आने की कोशिश करें टू एनी मीन, और फिर उसके बाद आप देखिएगा कि इंशाल्लाह जो है वो बच्चा फिर आपको इज्जत देगा, आपको मुकाम देगा और आपकी बात लेगा इंशाल्लाह। सर तो बहुत सारे लोग इंशाल्लाह जब इस पॉडकास्ट को देखेंगे, लेकिन आपने बार बार सोहबत की बात कही है, तो क्या ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि अगर कोई, जैसे मुझे तो ये खुशकिस्मती है मेरी कि पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा कोई मशवरा हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, तो जो यानी सबसे पहले जो मशवरे के लिए जिन लोगों का इंतखाब होता है उसमें आप होते हैं। तो क्या ये अपॉर्चुनिटी और लोगों के लिए भी अवेलेबल है जो उम्मत के लिए कुछ करना चाहते हैं, बच्चों की तरबियत के लिए कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, इंटरमीडिएट लेवल पर हैं या स्कूल लेवल पर हैं, तो अगर वो आपसे रब्ता करना चाहें तो आप उन्हें वक्त दे सकेंगे? इंशाल्लाह। ठीक है, हम कोशिश भी करते हैं कि कोई इंस्टीट्यूशनलाइज चीज़ बन जाए, लेकिन अभी उसका कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते। लेकिन इतना तो मुझे पता है, आज तक जितने भी लोगों को आपकी तरफ रेफ़र किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने उनको बहुत टाइम दिया है और उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। तो जो हज़रात देख रहे हैं, अगर वो सर से रब्ता करना चाहते हैं तो वो इनबॉक्स कर दीजिएगा या मेरे नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह सर से आपको कनेक्ट कर दूँगा। अच्छा सर, बस बिल्कुल हम चाहते हैं जाते जाते जितनी हमने पूरी बात की उसको अगर आप सम अप करना चाहें कि एक टीचर आपके पास, मुस्तकबिल का टीचर आपके पास बैठा, आपने माशाल्लाह आपने ग्राउंड लेवल पे प्ले बहुत किया है, डायरेक्टली स्टूडेंट्स को कन्वे किया है मैसेज। आज आप समझें कि हज़ारों टीचर्स हैं जो आपको सुनना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम ले लें आपसे जो आपने स्टूडेंट्स के लिए किया है, और जितने हम कर सकें हम उसे अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करें। तो आप चंद क्या बातें हमें बताएंगे? ऑब्वियसली वो बातें आ चुकी हैं तफसील से, मैं चाहता हूँ एक दफ़ा फिर याद दहानी हो जाए, रिमाइंडर हो जाए। टू कंक्लूड दिस सेशन, मेरे दिल में यही बात आ रही है कि माशरा आज से कुछ सदियों पहले जब अपनी इंतहाई ज़वाल पजीरी पर था, तो एक मौल्लिम आया और उस मौल्लिम ने इंसानियत को ऑल टुगेदर तब्दील करके रख दिया। आज अगर हम ये देखते हैं कि माशरे में मोरल वैल्यूज़ बहुत नीचे जा चुकी हैं, तो इस माशरे में अगर बेहतरी लाने में सबसे अहम किरदार कोई अदा कर सकता है तो ये मौल्लिम। टीचर्स अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आइडेंटिफाई कर लें, बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आ सकती है। मेरा अक्सर बिलीव रहता है कि अगर तुम्हारा मेरा ईमान ये है कि पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं गिरता, तो मेरा तुम्हारा उस्ताद बनना भी अल्लाह के अमर के बगैर नहीं है। और अगर अल्लाह ने मुझे और तुम्हें उस्ताद बनाया है तो किसी मकसद से बनाया है। हमें उस मकसद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हमें उस मकसद को ज़रूर पूरा करना होगा, और खुदा न खास्ता हम वो ना कर पाए तो कल खुदा न खास्ता हमारे लिए कोई मुश्किल ना हो जाए। बस आपके इस मैसेज पे एक शेर याद आ गया, वो जिस अंधेरी गली से गुजरा बदल दिया नूर में अंधेरा, दिलों की दुनिया बदल के रख दी, दिया दिलों को पैगाम ऐसा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपकी मज़ीद ऐसे ही इम्पैक्टफुल लोगों से मुलाकात इस पॉडकास्ट के ज़रिए होती रहेगी, और आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिएगा, और इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी यही कोशिश करूँगा। जज़ाकल्लाह।